हाय, आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अभी देखो। मतलब कम ही है। एनीवेज ठीक है, मतलब ऑडिबल है मुझे। मतलब सुनाई दे रहा है ना, समझ आ जाएगा ना? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है। नहीं, वो ठीक आवाज से कम आ रही है। ठीक से देखो, मैं इंटरनेट चेंज कर रही हूँ, एक सेकंड रुको। ऐसे कोई फायदा नहीं है ना, एक सेकंड रुको। हेलो। एक सेकंड, मैं इंटरनेट चेंज कर रही हूँ। हम्म। अभी देखो, अभी बेटर हुई? हाँ, काफी बेटर है। बेटर है ना, मैंने ब्रॉडबैंड चेंज कर लिया। वो बारिश हो रही है ना, इस चक्कर में इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। इट्स रेनिंग राइट। देयर। ओके ओके। बहुत बुरी तरह से। हम्म। सो अभी आप कहाँ हो, घर पे या चंडीगढ़? मैं आ गई थी एक्चुअली। मुझे इन्फेक्शन हो गया था स्टमक में जब मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी। सो हाँ आई हाँ। वेंट। मतलब ज्यादा इशू हो गया था, वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा हो रही थी मुझे। वेदर हम्म। चेंज की वजह से एकदम से थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो गई थी। अभी बैक टू चंडीगढ़। हाँ हाँ। ऑफिस ज्वाइन कर लिया है मतलब, है ना? हाँ, ऑफिस मैंने कर दिया था जब हमने लास्ट रखी हुई थी क्लास। हाँ तो हाँ। मैं आ गई थी वापस, संडे को आ गई थी शाम को। अच्छा, अभी हमारी कितनी क्लासेस रह गई हैं? मुझे समहाउ 3 ध्यान थी, बट अभी मैंने शीट देखी तो शीट के नहीं हिसाब नहीं, से 4 चार। बाकी है। चार है हाँ। पावर पिवट हमने लास्ट टाइम कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था। हाँ, हाँ। पिवट टेबल थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। पावर पावर पिवट अभी मैंने भी वही शीट भी खोली हुई है, डायनेमिक अरे फंक्शंस, चार्ट्स एंड देन हाँ, डैशबोर्ड। ये पिवट टेबल तो कंप्लीट हो गया था, आज हम पावर पिवट हाँ, करेंगे। पावर पिवट से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज़ पावर पिवट? और तो मतलब जो पिवट टेबल हमने किया, हुँ। उसके बाद अगर हम पावर पिवट का देखें, मतलब जो भी पता है वो बताओ। एक तो ये 2013 में आया था, ठीक है? ओके। और इसमें अभी तक का जो भी माइक्रोसॉफ्ट का जितने भी फीचर्स रहे हैं, जितने इंट्रोड्यूस हुए हैं एक्सेल में, सबसे बेस्ट फीचर और मोस्ट पावरफुल फीचर इंट्रोड्यूस हुए थे 2013 में। ओके। ठीक है? द नेम ऑफ दैट फीचर वाज पावर पिवट एंड इट हैड टू वेरी वेरी वंडरफुल थिंग्स। टू, राइट? कोई पूछे तो पता होनी चाहिए। ठीक है? ओके। तो क्या करोगे आप? मेरे को एक बार ये डिलीट करने दो, फिर मैं बताती हूँ। मैं ना पावर पिवट वाली शीट खोल लेती हूँ साथ साथ, जस्ट अ सेकंड। मैं लिख रही थी वो वाला। ठीक है? तो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? हाँ। ठीक है। ये मेरी टेबल 1 है, ये मेरी टेबल 2 है। टेबल 1 का नाम है ऑर्डर्स, टेबल 2 का नाम है रिटर्न। ठीक है? हम्म। मैंने इसको पूरा एज अ टेबल फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन करती हूँ, तो टेबल डिफाइंड है ये, क्योंकि हमारे ऊपर टेबल टूल्स आ रहे हैं और टेबल का नाम है ऑर्डर्स, राइट? राइट। Similarly, the second sheet we have returned. This is also defined as a table with the name table 2. I am renaming it with the name returns. हम्म। और यहाँ पे भी रिटर्न्स ही कर देती हूँ ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। राइट। ठीक है? अब देखो, whenever we are going to create a new pivot table, हम्म। और यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मुझे ऑर्डर टेबल से बनानी है और ओके करती हूँ, तो यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही टेबल के हैं, ऑर्डर टेबल के। राइट। We are not getting the list of columns of returns table here, हम्म। right? So राइट। basically, we cannot create one pivot table from the columns of different tables, हम्म। right? So this was राइट। the lag before 2013. 2013 में एक feature introduce हुआ which was Power Pivot, and Power Pivot actually helped us to create a single pivot table using the columns from multiple tables. मतलब एक कॉलम मैं इस टेबल से लूंगी, एक इससे, और एक उससे। and we can create a pivot table. और उससे पहले हम ये चीज नहीं कर सकते थे। उससे पहले आप कैसे करते थे? आप वी लुकअप लगा के पहले दोनों टेबल को क्लब करके एक बनाते थे। अच्छा ठीक अब है। आपको वो एक बनाने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग टेबल में भी डेटा होते हुए एक सिंगल पिवट टेबल बना सकते हो। ठीक है। राइट? कैसे करोगे आप? इसी के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोर टेबल्स। ये क्यों आ रहा है? ये सिर्फ तब आएगा जब आपके यहाँ पे पावर पिवट इंस्टॉल हो। आपके सिस्टम में आपको पावर पिवट दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है दे रहा है। दे रहा है। तो आपको ये मोर टेबल्स का ऑप्शन फोर दिखेगा। जैसे ही टेबल्स, आप हाँ। इस मोर टेबल्स पे क्लिक करोगे, वो आपको हम्म। पूछता है टू यूज मल्टीपल टेबल्स इन योर एनालिसिस, अ न्यू पिवट टेबल नीड्स टू बी क्रिएटेड यूजिंग अ डेटा मॉडल। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट विच केम इन एक्सेल, जिसको यूज करके हम ये सब कर सकते थे, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग।
So I Okay. told you two things, like in Power Pivot, we had two very wonderful, powerful features. One was data modeling, another one was measures. So I will talk about measures also. And measures. Right. Yes, measures. Okay. Okay, so first of all, talk about data model. What is data model, right? So I am saying yes. And what happened? Now I can see both of my tables here, Right. right? And if I open, I can take one column from this, another column from another table, and create a single pivot table. Right. But will this work this way? No. First of all, we have to establish a relationship among both the tables. Okay. अगर मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी लेती हूँ इस वाली टेबल से, और वहां से फॉर एग्जांपल उनका सेल्स लेती हूँ, तो ऑर्डर आईडी पहले कंट्रोल कैसे मूव करेगा? पहले कंट्रोल ऑर्डर आईडी पे जाएगा, ऑर्डर आईडी पिक की, फॉर एग्जांपल ऑर्डर आईडी थी 1 2 3, अब उसी ऑर्डर आईडी की सेल्स ऊपर वाले टेबल में देखेगा ना, और वो हमें दे देगी। तो अगर जब तक मैं इन टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी, वो कैसे जाके दूसरी टेबल को एक्सेस करके सेल्स देखेगा, राइट? राइट। यही लॉजिक है। तो पहले आप इनकी Right. रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे। वो रिलेशनशिप हम कैसे एस्टेब्लिश करते हैं? वी गो टू पावर पिवट, ये जो सेक्शन ऊपर होता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनेज। जब आप मैनेज पे आए तो आपने देखा आपके यहाँ पे एक ही टेबल आ रही है, ऑर्डर्स। एक टेबल क्यों आ रही है? बिकॉज जब हम इससे पिवट टेबल बना रहे थे तो हमने मोर टेबल्स पे क्लिक किया था, एक पॉपअप आया था कि डेटा मॉडल में ऐड करो, हमने यस किया था। तो लाइक उससे वैसे खाली मेरे पास ये ऑप्शन तो आ रहा है, आप बोल रहे थे ना कि ये मोर टेबल्स का ऑप्शन आएगा, बट ऊपर पावर पिवट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पावर पिवट पे, उस पे मोर टेबल्स पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करके ये चीज जो आपने की, रोज आईडी सब हो रहा है, बट ऊपर नहीं ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप एक काम करो, यहाँ जाओ, फाइल, ऑप्शंस, फाइल, ऑप्शंस, मोर ऑप्शंस में जाके, हाँ एड-इन्स में जाओ, मोर ऑप्शंस, हाँ एड-इन्स में जाओ, एड्स, ठीक है। ठीक है, कॉम एड-इन सेलेक्ट करो, ये कॉम एड-इन्स दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ इस पे क्लिक करके गो पे क्लिक करो, वो, ये ऑप्शन दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। हाँ दिख रहा है, इसको टिक करके ओके करो। टिक नहीं होगा ना अभी? हो गया, आ गया, आ गया, आ गया अब ना? आ गया। और साथ में ये भी टिक कर लो, ये दिख रहा है आपको, डेक्स स्टूडियो एक्सेल एड-इन। मैं एक सेकेंड जाके करती हूँ दोबारा से। हाँ ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद आपने क्या बोला था मुझे? एड-इन्स, एडिंग्स ना? हाँ, कॉम एडिंग्स, ये कॉम एड-इन्स, और उसके बाद ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एट द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन। आपने अभी मुझे बोला डेक्स स्टूडियो ना, डेक्स वाला नहीं आ फर्स्ट रहा वाला, मेरे पास, नहीं आ अच्छा रहा ठीक है, ये। बाकी के 3 आ रहे हैं? हाँ बाकी क्या आ रहे हैं? नहीं, पावर पिवट वाला, मेरे पास ये आ रहा है, पावर पी, माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप फॉर एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। ठीक है, पावर पिवट वाला टिक करके ओके कर दो, ये ऑप्शन आ जाएगी ऊपर। हाँ आ गया वो। आ गया? अभी देखो, हाँ जब हम पावर पिवट पे जाके मैनेज पे गए, तो यहाँ पे एक ही टेबल आ रही है, एक सेकेंड, हाँ एक ही टेबल आ रही है। ठीक है? यहाँ पे जितनी भी टेबल्स आती हैं, इसका मतलब वो टेबल्स डेटा मॉडलिंग का पार्ट हैं, बाकी नहीं है। तो अगर मैं आती हूँ यहाँ पे, तो ये तो डेटा मॉडल का पार्ट है, ये नहीं है, राइट? बेसिकली व्हाट वी आर रेफरिंग टू इन डेटा मॉडलिंग, सारी टेबल्स हमें वहां ऐड करनी है डेटा मॉडल में, जितनी भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वहां पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। नहीं लाइक आई वांट टू से लाइक हम डेटा मॉडलिंग किस चीज को बोल रहे हैं, लाइक व्हाट्स द मीनिंग डेटा, ऑफ डेटा अभी मॉडलिंग? डेटा मॉडलिंग हम इस चीज को बोल रहे हैं, जो जिन जिन टेबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, उनको हम वहां लेके जाएंगे, राइट? ओके, तो ये ठीक है। वाली ऑलरेडी वहां पे है, रिटर्न्स नहीं है, तो आप रिटर्न पे आके ये पूरी टेबल ऐसे सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ऐड टू डेटा मॉडल। अब ये भी आ ओके, गई यहाँ पे। एक बार दोबारा करोगे, मैं साथ साथ कर नहीं पाई। हाँ बिल्कुल, साथ साथ करो, ये आएगा नहीं अदरवाइज आपको। ये जो लास्ट के सेशंस है ना हमारे, ये सारे वैसे हैं कि साथ साथ करोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखो इसको पूरा नहीं सेलेक्ट तभी मैं, करो। हाँ एक सेकेंड, रिटर्न्स में ये बंद कर दूं पहले मैं अपना पावर वो हाँ वो मैनेज में बंद, जाके किया वो था बंद मैंने। कर दो आप, जो सेकंड विंडो आई है आपकी। ठीक है, शीट 2 में पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर करके लिया। ऊपर ही ऑप्शन दिख रहा है ऐड टू डेटा मॉडल, ऊपर एड, हाँ दिख रहा है। इस पे क्लिक कर दो, ये टेबल वहीं पहुंच जाएगी आपकी जहाँ पे ऑर्डर्स थी, तो बेसिकली ये उसके भी बाद वहां बोला पहुंच वेयर जाएगी। इज द डेटा फॉर योर टेबल इन दिस, ओके। It's saying the selected data is invalid.
वाई? देखो आपने पूरी टेबल ही सिलेक्ट की है ना, मतलब हेडर से लेके नीचे तक ऐसे। एक सेकेंड, दोबारा करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ मैंने कर ली दोबारा पूरी टेबल स्टार्ट। वो ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर रही हो तो क्या हो रहा है? add to data model, it's asking where is the data for your table, so it's there in the range where I have selected. हाँ Okay, okay, my table has headers. Okay, and then the selected range is invalid. Select the valid range. A table cannot overlap a range that contains a pivot table report, query results, protected cells, or another table. अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और टेबल वेबल बनी हुई है क्या पिवट में? अपनी स्क्रीन शेयर करोगे आप? एक्चुअली मैंने फोन में किया ताकि मैं साथ साथ कर पाऊँ, या मैं वैसे ही दिखा अच्छा, सकती हूँ आपको। हाँ दिखाओ एक बारी। जस्ट अ सेकेंड। इसमें रोटेट कैसा होगा कैमरा? कैमरा भी रोटेट नहीं हो रहा है। कैमरा रोटेट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है मोबाइल में फिलहाल। कोई नहीं। मतलब क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे बता दो। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो आपको एरर दे रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी टेबल या रेंज जो आपने सेलेक्ट की है उसमें साथ में कुछ पिवट टेबल भी सेलेक्ट हो गया है, तभी वो ऐसे एरर दे रहा है। सेकेंड। आपका ये जो डेटा है, ये मेरी शीट उठाई है ना आपने? हाँ 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 हाँ। अच्छा, यहाँ पे जाओ, पहले मैनेज पे क्लिक करो। ऐसा तो नहीं है डेटा मॉडल में ऑलरेडी एडिड हो? हाँ आई गेस मुझे ये लग रही है टेबल, ये पावर पिवट टेबल ही बनी हुई है। हाँ, तो एक बारी मैनेज पे क्लिक करना, जैसे मैंने किया ना, ये जो मैनेज है हाँ हाँ। इस पे क्लिक करो, अंदर देखो कौन कौन सी टेबल आ रही है यहाँ पे। मैनेज, इसमें टेबल 2 एंड ऑर्डर्स दोनों आ रहा है। हाँ, तभी वो ले नहीं रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी हाँ एडिड है दोनों। राइट राइट? राइट। देखो, ठीक एक है। ऑर्डर टेबल होगी, एक रिटर्न्स होंगी। ध्यान से इनका हाँ हाँ कंटेंट चेक कर लेना एक बारी। हाँ, ये दोनों सेम है। मतलब आपने नेम रीनेम किया था ना, मैंने रीनेम नहीं किया था। इसको यहाँ पे रीनेम कर लो, यहीं पे मैनेज के अंदर ही, इजी रहेगा, ताकि जो मैं बोलूंगी भाई आपके में होगा। राइट? मैं रीनेम कर लेती हूँ। रिटर्न्स लिखा है ना आपने? रिटर्न्स लिखा है, पहले वाली को ऑर्डर्स लिखा है। ठीक है, ये डन ठीक है, कर लिया मैंने। हाँ ठीक है। तो ये दोनों टेबल जब आपकी डेटा मॉडल में ऐड हो गई है, इसका मतलब आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, ये ऊपर डायग्राम व्यू दिखाई दे रहा है, साथ साथ कर लो। ये डायग्राम व्यू है, हाँ। इस पे क्लिक डायग्राम, करो। हाँ कर दिया। ठीक है, ये देखो दोनों टेबल आ रही है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों हाँ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राइट? हाँ, मेरे में आ रहा है कुछ ना, वो एरो बना हुआ आ रहा है। आई गेस इसमें हाँ ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएटेड है। हाँ, तो एक काम मैं बताऊंगी, फिर अंडू करके करना। देखो, इन दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी। उसी के बेसिस पे आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तो हम्म। एक ऑर्डर आईडी उठा के दूसरे पे ऐसे ड्रैग कर दो। जब आप ड्रैग करोगे ऐसे रिलेशनशिप बना हुआ आएगा। हाँ ये अब बना ठीक है, हुआ है ये ऑलरेडी। आ रहा है। यहाँ पे आ रहा होगा वन, यहाँ पे आ रहा होगा मैनी। हाँ एग्जैक्टली, मतलब राइट? दिस सिंबल मींस मेनी। हाँ, अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ एडिट रिलेशनशिप करके, आई वॉन्ट टू डिलीट इट, ओके। तो इस पे एडिट कर्सर रख के आप इसको डिलीट का बटन प्रेस करके देखो, डिलीट हो जाएगा ये। एडिट रिलेशनशिप किया मैंने, टेबल खुल गया। उसके हाँ, बाद एक सेकेंड। रिटर्न्स में जाके डिलीट, नहीं ये रिटर्न्स में तो आ नहीं रहा है। ये देखो, इस पे लाइन पे क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, ट्राइंगल पे करोगे तो सिर्फ एडिट का आएगा। राइट? तो मैंने ओके डिलीट कर हो दिया। गया, ठीक है, डिलीट हो गया। अभी मैं राइट, वापस से ऑर्डर आईडी ऐसे ड्रैग करती हूँ, तो मेरा ये वन टू मैनी का आ रहा है। राइट? एक सेकेंड में करके देख रही हूँ। हाँ, करके देखो। हाँ आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये वन क्या है और ये मैनी क्या है? इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। 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 राइट? ओके। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉलम है हमारा ऑर्डर आईडी, इस टेबल में, इस टेबल हाँ में हर एक ऑर्डर आईडी बस एक बार आ रहा है। मतलब हर ऑर्डर आईडी की जो वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो वन है। ओके। ओके, इसीलिए यहाँ वन आ रहा है। इस वाली टेबल में ऑर्डर आईडी एक ऑर्डर आईडी एक से ज्यादा बार आता है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ऑर्डर आईडी? मैनी।
इसीलिए यहाँ पे मैनी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको अगर बंद करती हूँ और इस वाली टेबल में चेक करती हूँ, एक बार आप रफली पिवट टेबल बंद कैसे करना, मतलब जस्ट क्लिक करना है? क्रॉस कर दो ऊपर से। ठीक अच्छा। है, अब देखो मुझे ना वो कार्डिनैलिटी चेक करनी है कि वो ठीक पकड़ रहा है। तो देखो अगर हाँ, इसके लिए मैं पिवट टेबल बनाऊं इस वाली टेबल से, क्या नाम है हाँ, इसका, रिटर्न्स। हाँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया ऑर्डर आईडी और मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी का काउंट ले रही हूँ। ठीक है, तो एक बार ही चेक करो कोई आईडी है जो 2 बार है ना, 2 बार एक ऑर्डर आईडी, बाकी सब एक एक बार है, राइट? मतलब आप फाइंड एंड रिप्लेस करके चेक कर रहे हो या लाइक वैसे ही? नहीं, मैंने सॉर्ट किया, ये 2 दिख रहा है ना मेरे को यहाँ पे। ओके, ओके, सॉर्ट कर लिया, देखो ठीक है। बाकी हाँ, सारे ऑर्डर आईडी एक एक बार है, बस एक हाँ, ऑर्डर आईडी है जो 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब एक ऑर्डर आईडी राइट, की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 भी है 2 भी है। वो भी है, तो हाँ। रिटर्न टेबल में इसलिए जब आप डायग्राम व्यू पे जाते हो यहाँ पे, तो ये आपका रिटर्न टेबल में अगर आप डायग्राम देखते हो ये मैनी आ रहा है, बिकॉज एक ऑर्डर आईडी एक से ज्यादा बार भी है, राइट? राइट, राइट, ऐसे ही इस वाली टेबल की ऑर्डर आईडी की फ्रीक्वेंसी चेक करो, ये मैं आपको इसी तरीके से समझा पाऊंगी, राइट? राइट। ठीक है, अब मैं ये पिवट टेबल डिलीट करती हूँ, मैंने इसमें तो चेक कर लिया। अब मैं इस शीट में उसके लिए ऑर्डर के लिए पिवट टेबल बनाती हूँ एक बारी, ऑर्डर्स, राइट? अब मैं इनकी ऑर्डर आईडी का अगर यहाँ पे काउंट लूँ, मेरे सारे ऑर्डर आईडी सब एक एक बार आ रहे हैं, राइट? देखो हाँ, हाँ। इसीलिए वो कार्डिनैलिटी आपको 1 दिख रहा है। ओके, 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 ठीक दिस है। इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी, कि आपकी एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी क्या है उस टेबल में, उसी के राइट। बेसिस में वो रिलेशनशिप का नाम डिसाइड होता है। अब ये रिलेशनशिप कितने कितने तरह के होते हैं, देखो, दे कैन बी one to many, one to one, many to many, many to one. There are 4 types of cardinality we have. देखो, one to many to one, राइट? many to many, one to one. जो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, वन और मैनी के, चारों कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स में। ठीक है, ठीक है। अब इनके बीच में कनेक्शन हो गया। जब कनेक्शन हुआ, नाउ आई कैन यूज द कॉलम्स ऑफ बोथ टू क्रिएट अ सिंगल पिवट टेबल। तो अब समझ में आया कि इसकी प्री रिक्वेस्ट साइट क्या है। प्री रिक्वेस्ट साइट ये है कि आप जितनी भी टेबल्स आपको यूज करनी है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी आपको डेटा मॉडल में ऐड करनी होंगी, जो हाँ, आपको मैनेज पे क्लिक करने पे दिख जाएंगी। सेकेंड राइट, स्टेप, यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशनशिप अमंग देम, राइट, and you have to take care of the cardinality part also, and then you can come here and plot, right? ठीक है। तो सो अब आप क्या करोगे, बेसिकली अब मैं यहाँ से ऑर्डर आईडी ले रही हूँ रिटर्न से, ठीक है, और वहां पे जाके फॉर एग्जांपल सेल्स लेती हूँ वो पहले वाली टेबल से। तो ये आंसर सही नहीं दे रहा है, राइट? सबकी सेम राइट, सेम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ। क्योंकि आपकी जो कार्डिनैलिटी है वो ऑर्डर रिटर्न टेबल की 1 है, ऑर्डर की मल्टीपल है, राइट? तो आप उल्टे फील्ड्स लोगे। उल्टे फील्ड्स कैसे, इसको अंडू कर दो। अब आप क्या करोगे, यहाँ से सेल्स हटा रही हूँ, मैं ऑर्डर आईडी लूंगी ऑर्डर टेबल से और मैं रिटर्न लूंगी यहाँ से। अब ठीक है, ठीक है। रिटर्न हाँ। वो जो जो रिटर्न हुए हैं उनका काउंट आ रहा है यहाँ पे। So basically now you can use multiple columns from different tables and create a single pivot table. राइट। Right? This is called data modeling concept of Power Pivot. Data modeling as in creating the relationship among table and then using multiple tables you can create a single pivot table. सो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हम ये दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए यूज करेंगे। अदर देन Right. दिस इसका कहीं और यूज हो सकता है? ये बेस्ट यूज है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आप सारे डेटा को एक सिंगल टेबल में वीलुकअप से कोलेट करते हो फिर पिवट टेबल बनाते हो, जो कि एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपके ठीक। पास 6 टेबल है तो 6 के 6 को मर्ज करो पहले, फिर राइट, क्रिएट अ पिवट टेबल। अब इसमें जरूरत ही नहीं है, जितनी मर्जी टेबल हो रिलेशनशिप बनाया और देन यू कैन क्रिएट अ पिवट टेबल, राइट। राइट? ठीक है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है आपके पास में, सेकेंड ऑप्शन होता है मेजर, जो मैंने बताया। ठीक है, मेजर की ये स्पेलिंग होती है, मेरी स्क्रीन पे रीड करो, मैं टाइप कर रही हूँ, ये देखो MEASUR। SURE। हाँ, आज ठीक है। मैंने इस पे एक ब्लॉग भी लिखा है, मैं पब्लिश करके आपको लिंक दूंगी इस श्योर, पूरे श्योर। कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे मेरी वही दोनों टेबल आ रही है, मैं मोर टेबल्स पे क्लिक करूंगी तो दोनों हाँ, टेबल्स यहाँ पे आ गई, हाँ। राइट? अब देखो क्या है, मान लो मैं यहाँ पे सेगमेंट वाइज सेल्स प्लॉट करती हूँ, ठीक सेगमेंट। है, हाँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। हाँ, ठीक है, अब मैंने मान लो प्रॉफिट भी प्लॉट कर लिया,
तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों आ गए मेरे सेगमेंट्स के। एक सेकंड, सम ऑफ सेल्स नहीं आ रहा मेरा, कहाँ से आएगा ये? ठीक है, हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन निकालना हो तो व्हाट विल आई डू? I cannot create the profit margin column inside the pivot table. मैं यहाँ पे एक अलग से बना सकती हूँ, and here I will write the formula like total profit divided by total sales. यही करूँगी, राइट। ठीक है। और मैं इसको ड्रैग भी नहीं कर सकती, हाँ। क्योंकि मैं ड्रैग करूँगी तो गेट पिवट डेटा फंक्शन में रेफरेंसेस चेंज नहीं होते। So for each and every row, I have to write down the formula again and again like this. एग्जैक्टली। Right? Second, अगर कल को मेरा बेस डेटा अपडेट होगा तो ये फिगर्स अपडेट होंगी, साथ में ये भी अपडेट हो जाएंगी, फेयर एनफ। लेकिन मान लो कल को एक और फोर्थ सेगमेंट आ जाता है पिक्चर में, तो यहाँ पे एक फोर्थ रो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, देन आई हैव टू कम हियर एंड राइट द फॉर्मूला मैनुअली अगेन। राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो कैलकुलेशन है ये मेरी डायनामिक नहीं है, राइट? How to make this dynamic? And is there any way using which I can make profit margin part of the table? Understood what is the query? हाँ, एक मतलब बार मैं प्लीज। इस प्रॉफिट मार्जिन को पिवट आप टेबल के डायनेमिक अंदर बनाना चाहते हो कि जब वो चेंज हो डायनामिक, तो ये भी यस, चेंज हो। और डायनामिक बनाना प्लस मैं चाहती हूँ ये पिवट टेबल के अंदर ही चला जाए, तो अपने आप ही डायनामिक हो जाएगा, है ना? क्योंकि पिवट टेबल तो बेस डेटा से रिफ्रेश होती रहेगी, राइट। तो ये पिवट टेबल के अंदर जाएगा कैसे बेसिकली? सो नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स। आप क्या कर सकते हो, आप अपने खुद के लिखे हुए फॉर्मूला पिवट टेबल के अंदर भेज सकते हो। अगर मैं आपसे रॉ लैंग्वेज में बात करूं, कैसे भेजोगे आप पावर पिवट पे गए, आप यहाँ पे मेजर्स दिख रहा है आपको, मेजर्स, आप इसका साइन देखो एफएक्स, मतलब आप अपना फॉर्मूला लिख लो और जो फॉर्मूला आप लिखोगे वो यहाँ टेबल के अंदर दिखेगा आपको, पता है आपको? दिस इज वंडरफुल फीचर। सो गो हियर एंड क्लिक ऑन न्यू मेजर, मतलब आप एक मेजर बनाना चाह रहे हो। मेजर का नाम क्या है? प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन बनाना है ना आपको टेबल के अंदर। और प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रॉफिट, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स, ये ना फॉर्मूला, राइट। और मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक फॉर्मूला, इस पे क्लिक कर लो। द एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रैकेट बंद नहीं किया है। अब मैं दोबारा करती हूँ चेक फॉर्मूला, इट सेज नो एरर्स इन द फॉर्मूला। मैंने सिंपल किया है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, यही किया है, प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। एक सेकंड, मैं जस्ट ये साथ साथ कर रही थी। लिख के देखो। हाँ, मैं वही कर रही हूँ। What is profit? What is sales? ठीक है, हो गया। ठीक है, आप जैसे ही ओके करोगे और यहाँ ऑर्डर टेबल में पीएम सर्च करोगे तो ये फॉर्मूला टेबल का पार्ट है, दिख रहा है आपको कि प्रॉफिट मार्जिन का एक फॉर्मूला है, सामने एफएक्स लिखा है, राइट? अब मैं अगर, आपने देखा ये प्रॉफिट मार्जिन मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया नीचे, प्रॉफिट मार्जिन और वो टेबल के अंदर आ रहा है, आ गया। करेक्ट? अब ये डायनामिक हो गया। अब चाहे आप चौथा सेगमेंट ऐड करो या कुछ भी करो, ये हमेशा डायनामिक रहेगा। So using measures, you can send your formulas inside the pivot table, राइट। right? अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सम, ये जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। अगर आप इसको ना डेक्स भी कहते हैं, डेक्स लैंग्वेज कहते हैं, ये फॉर्मूला जिस लैंग्वेज में काम करता है डेक्स ये कहते लाइक हैं। आई गेस इसको डेस्क तो उसमें भी होता है, आई गेस टैब्स वगैरह में जब हम पावर इसको बीआई में होता है, एसएसएएस में होता है। अभी तक डेक्स तीन ही चीजों में है, एसएसएएस में है, एक्सेल में है और पावर बीआई में है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये यहाँ पे आते हो, जो मैंने लिंक खोला है, ये आपको डेक्स फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये डेक्स फंक्शंस है सारे। एग्रीगेशन की कैटेगरी बनाई हुई है, एग्रीगेशन, डेट एंड टाइम, फिल्टर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, मैथ एंड ट्रिक। ये करीब करीब 320 के आसपास फंक्शंस हैं डेक्स में, ठीक है? और अगर आपको ये मेजर्स बहुत डिटेल में लिखने सीखने हैं, जैसे मैं आपको भी एक दो एग्जांपल और कराऊंगी, ठीक है? तो मैं उससे पहले थोड़ा आई ओपनर दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपके पास अभी बहुत है सीखने को। ये एक अलग से टॉपिक है डेक्स इन एक्सेल, जो मेजर्स मैंने लिखवाए हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? ये एक अलग से बहुत बड़ा कोर्स है अगर किसी को करना हो, ठीक है? और इसमें हम इसका इतना बेनिफिट क्या एम्फेसिस, रहेगा? हाँ,
इसको करने का बेनिफिट क्या रहेगा? बेनिफिट ये है कि आप फुली डायनामिक रिपोर्ट बना सकते हो, कुछ भी पिवट टेबल के बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इतना हम करवाते हैं इसमें, जब भी कोई ये करता है कि मल्टीपल केसेस, हर तरह के मेजर्स लिखवाना, समझाना पीछे चीजें कैसे काम कर रही हैं, और ये जो 320 फंक्शंस होते हैं इसमें से कुछ 10 से 15 फंक्शंस को हम कवर करवाते हैं, और ये सिखाते हैं कि बाकी के आपको यूज कैसे करने हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी 320 फंक्शंस तो नहीं कवर कर पाएगी, राइट, पॉसिबल ही एग्जैक्टली। नहीं। राइट, अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और करवाऊं इसका, ठीक है, अभी हमने कौन सा किया, जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो तो अभी हमने किया सिंपल प्रॉफिट मार्जिन वाला, राइट। अब देखो, अगर मुझे ये कुछ एनालिसिस करना है, आर माई टॉप 5 कस्टमर्स प्रॉफिटेबल, मतलब जो मेरे टॉप 5 कस्टमर्स हैं सेल्स के हिसाब से, क्या वो मुझे इक्वली गुड प्रॉफिट भी देते हैं, राइट? तो कैसे करोगे आप? आर माय टॉप 5 कस्टमर्स प्रॉफिटेबल? हाँ, तो जो मेरे टॉप 5 कस्टमर्स हैं जो मुझे प्रॉफिट देते हैं, क्या वो मुझे इक्वली गुड प्रॉफिट भी देते हैं जो सेल्स दे रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कस्टमर है जो मुझे सेल तो 1 लाख की दे गया, पर प्रॉफिट उतना नहीं। लेकिन पर लॉस दे गया, तो फिर उस हाँ, कस्टमर का फायदा क्या है? ये तो उस तरह की बात हो गई कि आपने सामान को बेच दिया, कमाया कुछ भी नहीं, कमाया कुछ नहीं। राइट। राइट? तो फिर आप क्या करोगे, राइट? सो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दैट? कैसे करोगे? अब देखो, जब हम पावर पिवट में जाते हैं, यहाँ पे अंदर मैनेज में, यहाँ पे अंदर आपकी पिवट टेबल चार्ट्स वार्ट्स बनाने का अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, राइट? राइट, हाँ, पूरा है अगर मैं ऊपर। यहाँ पे पिवट चार्ट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये खुल गया और ये सिर्फ चार्ट बनाएगा, मेरे को कोई भी पिवट टेबल नहीं देगा साथ में। जैसे आप एक्सेल में जब भी चार्ट्स बनाते हो साथ में पिवट टेबल मिलती है ना आपको, हाँ, ये नहीं देगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम आईडी ली, ठीक है, और सेल्स प्लॉट की, राइट? तो ये मेरे सारे कस्टमर्स हैं, सारे कस्टमर और उनकी सेल, लेकिन मुझे बात किसकी करनी है? सिर्फ टॉप 5 कस्टमर की। तो मैं टॉप 5 कस्टमर कैसे निकालूं? मैं यहाँ पे गई, इस वाले, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, आप कर रहे हो साथ साथ? हाँ, मेरे को एक बार ये सम ऑफ सेल्स मेरा नहीं आ रहा है बीच में, मतलब इशू हो रहा है। करके कस्टमर देखो। आईडी हो गया, हाँ, साथ में सेल्स लो। सेल्स लेना है ना? हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आ गया, आ गया, आ ठीक गया। है, ये आ गया। अब लेकिन ये हाँ, सारे कस्टमर्स हैं कनो, हमें सारे क्या हैं। चाहिए? हमें टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए, टॉप तो 5। कहाँ से फिल्टर लगाओगे आप चार्ट में? ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, कस्टमर आईडी पे। यहाँ पे जाओगे और आपका ये फिल्टर्स का खुल गया। हाँ, लेबल फिल्टर्स के साथ। ठीक है। अब बताओ कैसे फिल्टर लगेंगे कि मैं ये बोलूँ कि मुझे बस टॉप 5 कस्टमर दे दो? तो यहाँ पे आ रहा है टॉप 5, टॉप 10 आ रहा हाँ, है। मैं टॉप। यहाँ पे गई, मैंने इस टॉप 10 को 5 कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। टॉप नहीं आ रहा मेरे में, एक सेकेंड। करके देखो, वैल्यू फिल्टर्स में अच्छा, आएगा, हाँ, ठीक है, आ गया, आ गया। हाँ, ठीक है। टॉप आप टॉप 5 10 की जगह यहाँ 5 लिख लो, कर दिया। ठीक है। आपको क्या करना है? आपको सब। सम ऑफ सेल्स जो है हम्म। उसके हिसाब से टॉप 5 फिल्टर चाहिए। हाँ, आपने ओके किया, तो क्या हुआ? एक क्यों आ ये रहा है? टॉप, ये तो एक ही आ गया। हाँ, हाँ, करो, दोबारा करो, वैल्यू फिल्टर्स, टॉप 10, टॉप 10। टॉप 5 किया, सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे ही चाहिए मुझे, मैंने हम्म। ओके किया, मेरे 5 आ गए, राइट? मेरा मतलब ये पहले क्यों नहीं आ रहा था? मैंने वो आइटम्स की जगह सेल्स चूज कर लिया था। अभी भी नहीं आ रहा, एक सेकेंड। टॉप हाँ, 10। कोई बात नहीं, आराम से करो। एक बार दिखाओगे आप उसमें? हाँ, यहाँ गए, ठीक है, हम्म। वैल्यू फिल्टर्स में गए, टॉप एन पे क्लिक किया, यहाँ टॉप 5 आइटम्स को आइटम से रहने दो, और आपको फिल्टर अच्छा, लगाना किस बेसिस पे है? सम ऑफ सेल्स के सब बेसिस पे। ऑप्शन। आपने ओके किया, 5 आ हाँ, गए, हो गया, हो गया। राइट? हम्म। हम्म। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसमें ना प्रॉफिट मार्जिन भी प्लॉट करूंगी। मैं रीजन बताऊंगी क्यों। मैंने हम्म। प्रॉफिट मार्जिन भी लिया, अब यहाँ पे हम्म। एक और बार आ गया ऑरेंज कलर का, जो कि प्रॉफिट मार्जिन का है, हाँ, आ गया। लेकिन ये मुझे कुछ भी क्लैरिटी नहीं देता उस क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा कि क्या मेरे हम्म। टॉप 5 कस्टमर्स प्रॉफिटेबल हैं। तो मुझे ये तो हम्म। पता चल गया कि ये मेरे टॉप 5 कस्टमर्स हैं, राइट? हाँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, आई विल चेंज माई चार्ट, चेंज हम्म। चार्ट टाइप, और आई विल यूज कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट में आप प्राइमरी जो प्रॉफिट स्टार्ट। मार्जिन है इसको सेकेंडरी ऐसे टिक कर दो, ये ना लाइन बन के आ जाएगा इंस्टेड ऑफ बार, ओहो, ठीक है। राइट?
और आप इसको हाँ ओके करोगे। एक बार इतना बनाओ, हाँ, ये हो गया। हो गया। राइट। अब इसके हाँ बाद आपको इसमें सॉर्टिंग करनी है प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे। अब सॉर्ट कैसे करोगे? यहाँ पे ऊपर सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। मुझे करना हाँ, है डिसेंडिंग, किसके बेसिस पे? प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस प्रॉफिट पे। मार्जिन के बेसिस पे। राइट। ओके किया, सॉर्ट हो गई। हाँ हाँ, ये हो गया। अब जो कस्टमर मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, ये दे रहा है ना हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन, हाँ, पर इसने मुझे हाईएस्ट सेल्स नहीं दी। सेल्स हाईएस्ट नहीं सेल्स दी। किसने दी? इसने, इसने दी। राइट। और जो बंदा मुझे हाईएस्ट सबसे कम। वो दे रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन देखो इनके कितने हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है मेरा 45%, हाँ, 41, 41%। हाँ, राइट, 33, 33, 20, 24 and 24। this one. So basically they are not giving me equally good profit. इक्वली। हाँ। ये ज्यादा था तो इसने हाईएस्ट दिया, फिर उससे कम ये था तो नो। So this is हम्म how you can show these business problems. हम्म And because we had profit margin in pivot table, I mean हम्म as a formula, so we could actually create this chart, which is dynamic also. राइट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यस, तो अगर हमने प्रॉफिट मार्जिन पिवट टेबल के बाहर मैन्युअली कैलकुलेट किया होता तो जब भी बेस डेटा होगा चेंज, आपका ये चार्ट अपडेट नहीं होगा प्रॉपर्ली। सो राइट। दीज आर द यूज केसेस, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मेजर्स, हम्म राइट। एक और एग्जांपल देखो ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि कैसे हेल्पफुल है, ठीक हम्म है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे ये देखना है मेरी कितनी ट्रांजेक्शन्स, मेरे कितने ऐसे ऑर्डर आए स्टोर में जो 10,000 से ऊपर के थे, ऑर्डर आए, ठीक है। हम्म तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको ऐसे ही पिवट टेबल में करूंगी बिना फॉर्मूला के, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर आईडी लिया, उनकी हम्म सबकी सेल्स ली, ठीक है, और सेल्स के बेसिस पे उनको मैंने सॉर्ट कर दिया, हम्म ठीक है। अब मेरे कितने ऑर्डर हैं जो 10,000 से ऊपर के हैं? 2। दो। हाँ लेकिन ये तो मैं मैनुअली काउंट कर रही हूँ ना यहाँ पे आके। अब अगर मैं हाँ। यहाँ पे 2 लिख देती हूँ तो ये डायनामिक थोड़े है 2, ये तो मैं ये खुद डायनेमिक देख के नहीं हुआ। काउंट कर रही हूँ। व्हाट इफ आई वांट दिस टू ऑल्सो अ डायनामिक, मतलब मुझे एक सिंगल नंबर भी डायनामिक बनाना है कि मैं बस एक क्वेरी डालूं और ये मुझे यहाँ पे 2 दे दे। मुझे ऐसे टेबल बना के खुद काउंट नहीं करना, हम्म मतलब मैं इसको ऑटोमेट नहीं कर पाई ना, इसमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है कि हम देखेंगे 10,000 से ऊपर की कितनी और हम खुद काउंट करेंगे, राइट। राइट। नाउ टेल मी हाउ टू डू दैट। सो वी कैन डू दैट यूजिंग मेजर। अगेन फिर मेजर। हाँ। हाँ, अब थोड़ा लॉजिक्स बताओगे कैसे लिखेंगे हम? देखो इसके लिए आपको हाई लेवल डेक्स सीखने की जरूरत है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। हम्म और हम्म एक्सेल में ये चीजें, क्योंकि आप जब आए हो कोर्स करने के लिए, हम्म आपको एक्सेल बेसिक से आपने शुरू किया। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको इंटरमीडिएट लेवल तक आता है, वो बस एडवांस और ये डेक्स डिटेल में एडवांस। करके चलते हैं, हाँ, राइट। बेसिकली तो यही सीखना आता है। हाँ हाँ, क्योंकि उनको उनको वो सब आता है, अब उनकी रिक्वायरमेंट हाँ। ये है। आपका जब हम्म वो सारा स्ट्रांग हो जाएगा जो आपने अब तक किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका 2 घंटे का अलग से कोर्स है लाइव का, आप वो हम्म डिटेल में करो, सिर्फ 2 आवर्स की बात है, हम्म। ठीक है। अब इसका अगर मुझे मेजर लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? आपको फिल्टर फंक्शन याद है? हमने फिल्टर फंक्शन यूज किया था, छोटी टेबल बनाई हाँ थी, हाँ राइट। तो हम इसमें हाँ। ना वो फिल्टर फंक्शन भी यूज करेंगे। अब हम कैसे लिखेंगे वो देखो। मैं आ गई पावर पिवट पे और मैं एक न्यू मेजर लिख रही हूँ। मेजर का नाम मैंने क्या दिया? ट्रांजैक्शन ओवर 10K, हम्म राइट। ठीक है। अब मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगी? काउंट एक्स, काउंट एक्स फंक्शन होता है, अभी बताऊंगी क्या होता है। काउंट पहले काउंट एक्स। एक्स, ठीक देखो है। फिल्टर फंक्शन से पहले मैं एक छोटी टेबल बनाऊंगी, राइट। हम्म तो क्या छोटी टेबल बनाऊंगी? कौन सी बड़ी? मेरी बड़ी टेबल ऑर्डर है, ऑर्डर टेबल में से मुझे एक छोटी टेबल बनानी है। किस बेसिस पे बनानी है? जहां पे जो मेरी ऑर्डर की सेल्स हो दैट इज ग्रेटर देन 10,000, हम्म राइट। राइट। छोटी टेबल बन गई। हम्म तो किस बेसिस पे बनाऊंगी, मतलब उसको क्लब किस बेसिस पे करूंगी? ऑर्डर आईडी के बेसिस पे। हमने ऑर्डर आईडी लिया ना, ऑर्डर आईडी। यस। ये मेरा क्लब हो गया, हम्म ठीक है। और जो भी एक छोटी टेबल बनेगी उन ऑर्डर आईडी के बेसिस पे जिनकी सेल्स ग्रेटर देन 10,000 है, ये काउंट एक्स फंक्शन उस टेबल की रोज को काउंट कर लेगा, राइट। हम्म मैंने चेक फॉर्मूला किया, इट सेज नो एरर, आई सेड ओके। अब मैं यहाँ पे इस पिवट टेबल में ये सब हटा के सिर्फ अगर वो डालती हूँ,
ट्रांजैक्शन ओवर 10,000 वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने इस टेबल को डेटा मॉडल में यूज वो नहीं किया हुआ। मैं यहाँ गई मैनेज में, आई एम सेइंग पिवट टेबल, ठीक है, इसी शीट पे मुझे बनानी है और मैं इसमें अब लेती हूँ सिर्फ वो मेजर मेरा ट्रांजैक्शन ओवर 10,000 टू दे रहा ट्रांजैक्शन राइट। राइट मैं कुछ भी मैनुअली नहीं कर रही कि मैं एक दूसरी पिवट टेबल बना रही हूँ फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे मैनेजर को किससे बड़ी ट्रांजैक्शन, मैं उसको नहीं, मैंने वो पूरा का पूरा ना एक फॉर्मूला फॉर्म में टेबल में ही डाल दिया। तो आप इस तरीके से इस टू को, सिंगल नंबर को, जो हम मैनुअली चीजें करते हैं उनको भी डायनामिक बना सकते हो। एक बार मुझे ये दोबारा फंक्शन दिखाना। हाँ आप बना के देखो। देखो आप मेजर्स पे जाओगे, मैनेज मेजर्स पे जाओगे, आपके सारे मेजर्स खुल जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी एडिट करना है देखना है क्लिक करो एंड यू विल सी द फॉर्मूला। लिख के देखो इसको। What is ठीक है, ये हो गया, ऐड हो गया। हाँ पिवट टेबल बना के देखो, 2 आ रहा है राइट। हाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आया इसका यूसेज क्या है। आप फॉर्मूला जब टेबल के अंदर भेज देते हो आपका बहुत काम आसान होता है और सब कुछ डायनामिक हो जाता है राइट। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो ये चीज है, ये मेजर्स है। अगर आपको इसके और केसेस करने हैं, हमारे 15 आवर्स में से अगर टाइम बचता है मैं आपको यही वाले केसेस करा दूंगी। ठीक है ठीक है, ये आपका ठीक। बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट power pivot. So पावर basically it had two functions, major functions, data modeling where you can connect multiple tables with each other and then you can create a single pivot table using multiple columns from various tables. And second, you can insert the formulas inside the pivot table, making everything calculation, all the calculations dynamic basically. Right? ठीक है, अब मैं इस शीट को क्लोज कर रही हूँ ये एंड केपीआईज लाइक यूज करते हैं, एचआर के काम आता होगा इन पावर पिवट। नहीं, केपीआईज किसी के लिए भी काम आता है जिन जहाँ पे आपके पास में गोल हो कोई, कि फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हो, आपके मैनेजर ने बोला कि दिस मंथ यू नीड टू अचीव द सेल्स ऑफ 20,000 रुपीज फॉर एग्जांपल। और आप क्या करते हो, आपने एक शीट बनाई, आप डेली बेसिस पे जितनी सेल करते हो उसमें डालते जा रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद उसमें क्या होता है, आपने अगर कभी केपीआई ऐसे देखा हो गूगल पे, ये इस तरीके से एक हाफ सर्कल बना हुआ आता है। ये जो पूरा है ना, दैट फुल इज योर टारगेट, जैसे फॉर एग्जांपल 20,000, और जैसे जैसे आप अचीव करोगे आपकी सुई आपको वहां पे दिखाई देगी निडल, कि कितना अचीव हो गया। तो ये बेसिकली कितना गोल अचीव हुआ है उसको डिस्प्ले करने के काम आता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इज द फुल फॉर्म फॉर दिस। हाँ मतलब I studied it in HR, so I just wanted to confirm Not it. HR, in any department wherever you have a goal and you want to track कि कितना अचीव हो गया, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस डेटा सेट में हम कहीं पे भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये सुपर स्टोर डेटा है, इसमें कुछ गोल रिलेटेड है नहीं। राइट राइट तो राइट, ये इसका पर्पस होता है। करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे डेस्क फंक्शंस थे। अब मैं आपको बताऊंगी ये हो गया डायनामिक अरे फंक्शंस। ठीक है, मैं शीट खोल लेती हूँ सब में। हाँ हाँ खोल लो, ये खुद करोगे तो आएगा। डायनेमिक ये किसी के साथ था क्या? डायनेमिक के नाम से ही है ना? डायनामिक अरे फंक्शंस के नाम से ये शीट है आपकी। ठीक है, मिल गई। ठीक है, खोल लिया मैंने। ठीक है, फिल्टर। खुल गई। देखो, these functions came in 2019.
ठीक है, Okay. एंड दीज वर फंक्शंस रिलेटेड टू मेनी इनपुट्स, इसीलिए हम इनको अरे फंक्शंस कहते हैं. अरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर. Just a second. Yeah. Just a second. Hello. Yes. Yeah. See, Sorry. array, what is array? No problem. Hmm. Array is collection of numbers, Collection of numbers, right? right? So whenever you need to handle a range in the formulas, those formulas are called dynamic array functions. Array क्यों Hmm. कहते हैं? Because it is handling more than one value, and why we are calling them dynamic? Because they are dynamic, Hmm. right? So Right. basically, these functions were introduced in the market in 2019, and these were 6 functions in total in this particular category, Okay. right? So what is Hmm. filter function basically? आप इसको अभी करना मेरे साथ. अब देखो, फिल्टर फंक्शन का क्या है. मान लो इस बड़ी टेबल में से मुझे एक छोटी टेबल बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया. व्हाट इज द क्राइटेरिया? लाइक माय जेंडर इज मेल, और माय डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, or the Hmm. age is greater than 40, like that, on the basis of any criteria. Hmm. Or your manager is Isha, like that. How will you Hmm. make that subtable? One way is that, for example, you want all the people of HR department, you edit the filter for HR and you are copying this table here. आपने टेबल बना रखा है क्या फिल्टर में? इसमें हाँ ये टेबल बना हुआ है ना उस, और फिर फिल्टर लगाया हुआ है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. ठीक है. तो एक तरीका होता है कि आपने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो आपको अपना HR का छोटा टेबल मिल गया, बट वो टेबल डायनामिक नहीं है आपका, राइट? हम्म. जब भी यहाँ पे और एंट्री आएंगी वो यहाँ अपडेट नहीं होगी. हम्म. तो इसको डायनामिक कैसे बनाया जाए, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्या करोगे? यूजिंग फिल्टर फंक्शन. हाउ? यू विल राइट इक्वल टू फिल्टर. अब ये पूछ रहा है फंक्शन में कि अरे क्या है, मतलब बड़ी टेबल कौन सी है, राइट? मेरी जो बड़ी टेबल है उसका नाम है फिल्टर डेटा. मैंने इस टेबल का नाम लिया फिल्टर डेटा, ठीक है. सेकेंड आर्गुमेंट में पूछ रहा है कि इंक्लूड क्या करूँ इस छोटी टेबल में, राइट? सो आई एम सेइंग इंक्लूड where the department is equal to HR. ठीक है, मेरे पास फिल्टर डेटा नहीं आ रहा है. हाँ, क्योंकि आपके में टेबल डिफाइन नहीं होगी. टेबल को कुछ नाम दे लो. अच्छा ठीक है. और ठीक है. जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे सिर्फ HR की एंट्रीज आ गई. हम्म. अब ये डायनामिक भी है. जब भी ये टेबल चेंज होगी, साइमल्टेनियसली दिस स्मॉल टेबल इज गोइंग टू चेंज. हम्म. करके देखो इसको. इसको पहले टेबल डिफाइन करो एंड देन डू दिस. हम्म. ठीक है. एक बार फॉर्मूला दिखाओ. ठीक है, ये दिख रहा है. ये रहा. अब तो डिफाइन कर दिया बट स्टिल नहीं दिखा रहा है. नाम ठीक यूज कर रहे हो? आपने कैसे किया था, एक बार दिखाओगे? देखो, बस सिंपल इसको सेलेक्ट करके और होम पे हाँ. जाके फॉर्मेट एज टेबल एंड गिव इट अ नेम, जैसे हमने पहले टेबल्स डिफाइन की हाँ, थी. मैंने फॉर्मेट टेस्ट टेबल किया. हाँ, तो उसके बाद आप इस पे क्लिक करो टेबल डिजाइन पे. क्या नाम आ रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड. टेबल डिजाइन. ओके, मैंने टेबल 1 किया हुआ इसीलिए. हाँ, आप टेबल 1 यूज करो या उसको रीनेम करो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे. ठीक है, आई हैव रीनेम्ड इट. हाँ, अब आ रहा है. डेटा.
दिस फंक्शन इज नॉट वैलिड दिखा रहा है। आप और दोबारा फॉर्मूला लगा के दिखा सकते हो मुझे, आपने जैसे लगाया? हाँ देखो, इक्वल टू फिल्टर। हाँ फिल्टर फंक्शन आपके में काम कर रहा है, पहले ये देखो, कहीं पता चले आपका वो अपडेटेड ना हो एक्सेल, इसीलिए ना आ रहा हो। फिल्टर फंक्शन के बाद ये आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं? मैं देखती हूँ। फिल्टर नहीं। हाँ, तो आपके में एक्सेल सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्सेल आपका अपडेटेड नहीं है क्या? पहले भी इशू आए थे, ये 2019 का फीचर है। अपडेटेड है मेरे, वही इशू बार बार कभी ठीक हो जाता है, कभी वो दोबारा से होने लगता है। बट जैसे पावर पीरियड तो चल रहा था अभी मेरे में। वो तो 2013 का है ना कनू? तेरा का इसीलिए। हाँ, हो सकता है आपका कुछ 15-16 तक अपडेटेड हो, क्योंकि ये तो 2019 में आया था ये वाला फीचर ना। ठीक है, तो मैं ये ये चेक टॉपिक कर। कब कराऊं, नेक्स्ट टाइम? नहीं आप करा दो। मैं अपने फ्रेंड का लेके फिर एक बार प्रैक्टिस तो कर ही लूंगी आज। मैं बाकी नहीं, साथ के साथ इसको दोबारा। साथ साथ करो। इसमें ना एक एक केस में मल्टीपल सिनेरियोज है, नीचे देख रहे हो आप, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। फिर जब आगे जाऊंगी तो यूनिक में लाइक मल्टीपल सिनेरियोज, ये आपको क्वेरीज आएंगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा देती हूँ भी, हाँ फिर आप नेक्स्ट करवा दो इसके बाद, मतलब ये मैं सॉर्ट कर लेती हूँ तब तक। नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी ये। ठीक है। फिल्टर का हम बाद में करेंगे, डायनामिक अरे फंक्शंस। कोई नहीं, मैं चेंज करती हूँ। अच्छा, तो चार्ट्स कर लेते हैं आज। ठीक है। डायनामिक चार्ट। वही सुपर स्टोर डेटा खोल लो, उसी पे पढ़ाऊंगी। अच्छा सुपर स्टोर खोलना है। हम्म, बस ये ऑर्डर्स ही रखना, बाकी की शीट्स डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसको टेबल डिफाइन कर लो, टेबल का नाम ऑर्डर्स दे दो, ताकि जो मैं बोलूँ वही तुम्हारे में भी हो तो सेम रहेगा। हम्म। कौन सा रखना था बस हमें? सिर्फ ऑर्डर्स ऑर्डर्स। ना। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब देखो, जब भी आपको चार्ट्स बनाने हो बिना डेटा मॉडलिंग के, अब इसमें पावर पिवट मत ले आना बीच में। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जब आप इंसर्ट पे जाते हो तो आपका एक तो ये पिवट टेबल का ऑप्शन है, हम्म। राइट। दूसरा यहाँ पे ये चार्ट्स करके पूरा एक सेक्शन है। ठीक है, हाँ हाँ ये चार्ट्स में भी फर्दर 3 सेक्शंस हैं। एक ये बीच वाला जहाँ सारे चार्ट्स की आपको शक्लें दिख रही होंगी, हाँ। एक ये, और एक ये पिवट का। रिकमेंडेड चार्ट्स। हम्म। ठीक है, हम्म। रिकमेंडेड चार्ट्स क्या होता है? मान लो आपने एक पिवट टेबल बनाया है, यहाँ पे इंसर्ट पिवट टेबल, और इसमें आपने लिया सेगमेंट और सेल्स। ठीक है, इस डेटा को आप सेलेक्ट करते हो, नहीं आप गए यहाँ पे और आपने रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक किया, तो ये हम्म। किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको चार्ट रिकमेंड कर रहा है? इस टेबल के बेसिस पे, राइट। हम्म। आप यहाँ पे रखो कर्सर इस सेल पे, रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करो, वो बोलेगा कि सेलेक्ट सम डेटा। इट मींस हम्म। to use this option you need to supply the data first. राइट। On the basis of the kind of data you are giving, it's going to recommend you the charts कि ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, like that, right? हम्म। So if I am selecting this and then click on this, then it is selecting me the charts, column chart, हम्म। right? Still राइट। here, it has given me this option, but again, you can just go to any chart and create, हम्म। right? And whichever you feel is right, like for example, you liked pi, you will say okay, and that will be created, करेक्ट। right? But this is हम्म। not fully dynamic. Why? हम्म। Because we have selected this as a range. What if a fourth segment is added that is हम्म। not in the range? So that fourth segment is not going to reflect in this pie chart, correct? राइट राइट। Right? So recommended chart option is used for this purpose. Like first you have the data and then you are going for charts, correct? राइट। Then you are going to this option pivot chart. When you open this
down arrow, you are getting two options. Pivot chart, See, yes. pivot chart and table. Now if you go by the name, then it looks like when you click on pivot chart, it's going to create a pivot chart, and when you click on pivot chart and table, it's going to create pivot chart and table both. यही अंडरस्टैंडिंग है? Yes. लेकिन यहाँ पे कुछ बग है. आप पिवट चार्ट पे क्लिक करो, ऑर्डर्स, और ये आपको दोनों क्रिएट करके देता है. देख रहे हो, टेबल भी आई है पीछे और ये चार्ट भी है. तो अगर अब यहाँ पे आप लेते हो सेगमेंट और लेते हो साथ में सेल्स, तो दोनों बन गया. ये मेरा चार्ट है और ये पीछे पिवट टेबल है. तो बेसिकली वो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी यूज करो, आपको दोनों चीज मिलेगी. Right? Correct. And this is dynamic because this chart is related to pivot table. So this is dynamic. Right? So never use recommended chart option. It's not going to give you a dynamic chart. Number one. So you clear with the difference between recommended chart and pivot chart section? Right. Right? ये symbols क्यों है बीच में in between? ये इसलिए है, आपने ये सारा का सारा select किया और आप straight away पाई बनाना चाहते हो. आपने पाई पे क्लिक किया और पाई बन गया. ठीक है ना? तो आपको ये चार्ट्स का रिकमेंडेशंस देखना है ना, आपको उसको डायनामिक बनाना है, बस स्ट्रेट अवे एक चार्ट बना देना है. ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ. अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, आपने एक पिवट चार्ट बनाया, इसमें आपने लिया सेगमेंट. ओके. अब आपका ये बाय डिफॉल्ट बार चार्ट बन के आया. हमने तो इसको कहीं नहीं बताया बार चार्ट बनाओ. हाँ. So you want to change the chart. What will you do? Right click and I will explain all these options to you. But before that, understand the shortcoming of Excel. मैं shortcoming समझाना चाह रही हूँ पहले आपको. ठीक है? मैंने क्लिक किया चेंज चार्ट टाइप पे और मेरे को चार्ट चेंज करना है. कितने चार्ट हैं? 17 चार्ट्स होते हैं एक्सेल में. ठीक है? तो आपने कॉलम देखा, ये आपको दिखा, फिर आपने लाइन देखा, लाइन दिखा, पाई, बार, एरिया. अब यहाँ से you will start getting errors. क्या errors? You can't create this chart type with data inside a pivot table. मतलब एक pivot table में अगर डेटा है तो आप उस डेटा को यूज करके स्कैटर चार्ट नहीं बना सकते. करेक्ट. तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस डेटा को बाहर निकालो पिवट टेबल से, देन यू कैन यूज स्कैटर चार्ट. पर बाहर निकालेंगे तो फिर वो डायनामिक नहीं रहेगा. राइट? सो दिस इज द इशू विद स्कैटर. गो टू मैप, सेम एरर, सेम एरर, same error. Radar has a different story. Same error, same error. So basically, you cannot use any chart after area for the data in pivot table, right? तो इसका मतलब इन अ वे ये भी हो गया कि स्कैटर से लेके यहाँ तक का कोई भी चार्ट हमारा डायनामिक नहीं बनेगा. This is the biggest shortcoming in Excel, and this shortcoming has been fulfilled in Power BI. This is the reason people are moving from Excel to Power BI. राइट? देखो, उन्होंने मेजर्स इंट्रोड्यूस करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट किया कि आप अब फॉर्मूलाज को टेबल के अंदर ले जाओ. लेकिन उसको सॉर्ट करने का फायदा क्या है? क्योंकि आप उनको चार्ट पे तो डायनामिक बना ही नहीं सकते. बिल्कुल. हाँ. राइट? सो एक्सेल में बेसिकली देखा जाए तो जो भी आप रिपोर्ट बनाते हो, जो भी आप डैशबोर्ड बनाओगे, दैट इज नॉट फुली डायनामिक. वो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा. राइट? ठीक है. So this is the issue. How to use these charts? I am taking this information out here. This is my segment. This is my sales. Right? Taking this, going to recommended charts. यहाँ पे, and now I am taking scatter. बन गया? हाँ, बन गया. भी बन गया. अब ये सारे बनेंगे. ये देखो. Right? But they are not dynamic. ठीक है? So when we will discuss dashboard creation in our last class, मैं dashboard सिखाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका जुगाड़ क्या है. अब जुगाड़ तो करना पड़ेगा. हर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना पावर बीआई और टैब्लू पे काम कर रही है. जो एक्सेल यूज कर रहे हैं, पावर बीआई लाइक आप बता रहे थे ना, शायद टूल एक्सपेंसिव होता है. क्या चीज? मतलब पावर बीआई आप पावर बीआई एक्सपेंसिव नहीं है, टैब्लू बहुत एक्सपेंसिव है. ओके, टैब्लू. राइट. पावर बीआई तो 700 रुपीज पर मंथ. अच्छा. which is not much, right? पर एम्प्लॉय आई मीन. ठीक है? तो इसका जुगाड़ क्या है वो हम डैशबोर्ड के टाइम पे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करें, क्योंकि जो एक्सेल यूज करते हैं अब उनको यूज तो यही इसी के रहते रहते रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनानी ही है. राइट? तो हाउ विल यू डू दैट, वो हम डैशबोर्ड वाली क्लास में डिस्कस करेंगे. मैंने एक डैशबोर्ड बनाया भी हुआ है, वो भी मैं आपको दूंगी ताकि आप उसको फ्यूचर में रेफर कर पाओ. ठीक है? अब चार्ट्स के फीचर क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
इस प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ये वो दिखाएगा जो आपको यहाँ दिखाना है, उसको आप टिक करोगे। जैसे मैंने डेटा लेबल पे टिक किया तो डेटा लेबल आ गया, राइट? If I want a table also along with this, I got a table below, दिख रहा है? If I want error bars आ गए, grid lines हटाई तो grid lines चली गई, किया तो आ गई. So basically this plus sign is for chart elements. Then we have this brush. If you click on this, you would be able to see the various styles. ये जैसे पूरा filled in है बार, ये alternate वो check सा बना हुआ है, ठीक है? ये अलग है, ये कुछ अलग है, ये थोड़ा फीका शेड आ रहा है, राइट? ये खाली आ रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड है और वैसे खाली आ रहे हैं, ये दिख रही है आपको वैरायटी? हाँ. So basically this is the kind of variety you can have using this styles section. Then you have color where you can change the color of the chart. आपने ये किया तो आपका ये हो जाएगा, राइट? तो ये वो ऑप्शंस है, ठीक है? तो ये हुआ सिंपल्स की बात. नाउ व्हाट एल्स वी हैव? राइट क्लिक, हाइड फील्ड लिस्ट. दिस इज एज सेम एज पिवट टेबल. हाइड फील्ड लिस्ट, अच्छा ठीक है. ये चला जाएगा सेक्शन, ठीक है? वापस राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट, इट विल कम बैक. So most of the features when we are talking about pivot table and pivot chart are similar, not all but some of the features. ठीक है. ठीक है, अब देखो और क्या ऑप्शन है हमारे पास. पिवट चार्ट ऑप्शंस क्या क्या है? सेम टोटल एंड फिल्टर्स, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, एक बार गो थ्रू करोगे ओपन करके. पिवट टेबल, हाँ ठीक है, राइट. टोटल्स हटाने हैं, जैसे मैं यहाँ से टोटल हटाती हूँ तो ये टोटल मेरे टेबल से हटे हैं. चार्ट में तो टोटल पहले भी नहीं आते थे, राइट? फॉर्मेट चार्ट एरिया, तो जब फॉर्मेट चार्ट एरिया खोलते हो, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पस. अगर आपको फिल करना है, यहाँ पे आए, यू वांट टू सॉलिड फिल, बैकग्राउंड की बात हो रही है बेसिकली. ग्रेडियंट फिल्ड, ये ग्रेडियंट फिल्ड है. पिक्चर ये तो इन लगानी है जनरल भी हम यूज करते हैं. ये वो सब है, ठीक है? इट्स रिलेटेड टू दीज ऑप्शंस. जिनको एक्सेल नहीं आता उनको ये ऑप्शंस मिलते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ना छुपे हुए ऑप्शंस हैं एक्सेल में. दीज आर वेरी वेरी डायरेक्ट ऑप्शंस व्हेन वी आर हैंडलिंग पावर बीआई, राइट? So here it is related to border. ऊपर जो fill था that was related to background. अगर मैं कहती हूँ मुझे कोई border ही नहीं चाहिए, तो ये देखो कोई border नहीं है, right? वर्ड में भी तो होता है ना, हम वर्ड में भी जब कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं हाँ तो ये हाँ. सब यूज करते हैं. Solid line चाहिए मुझे, I can define the color, I get a solid line. ये yellow line आ गई. तो इस तरीके से you can do anything with the border part as well. ये दिख रहा है? ठीक है. Rounded corners चाहिए, round हो जाएंगे, which looks good. ठीक है. This second option, यहाँ पे आपको बहुत options मिलेंगे. Second option is related to ये shadow, glow and all that, right? अब ये थर्ड सेक्शन होता है यहाँ पे साइज, जो इसका ये आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो माउस से, और यहाँ से भी कर सकते हो. प्रॉपर्टीज है इसकी, मूव एंड साइज विद द सेल्स, मूव बट डोंट साइज विद द सेल्स, ये सब प्रॉपर्टीज हैं. देन वी हैव पिक्चर ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड स्टफ, ठीक है? ये सब हुआ. टेक्स्ट ऑप्शंस पे जाओगे तो अभी तक हम पीछे के बैकग्राउंड और बॉर्डर और लुक की बात कर रहे थे. नाउ वी कैन टॉक अबाउट टेक्स्ट आल्सो, कि टेक्स्ट का क्या कलर रखना है. ये जो कलर आ रहा है ना यहाँ पे टेक्स्ट का, टेक्स्ट की क्या आउटलाइन होगी. दीज आर द ऑप्शंस रिलेटेड टू टेक्स्ट. देन वी हैव शैडो, रिफ्लेक्शन एंड दिस. नाउ टेल मी इन एक्सेल वेयर इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर चार्ट्स? कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर चार्ट्स, हाँ चार्ट्स ढूंढ के बताओ. अगर मैं बोलूं कि ये जो बार है इनमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाओ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिवट टेबल में लगाऊं और मैं आपको बोलूं सेल्स अबव, देखने दो मुझे क्या क्या फिगर्स हैं. ओके, सेल्स अबव 8 लाख शुड बी इन ग्रीन एंड बिलो दैट इन अनदर कलर, कुछ ऐसा. हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो की थी वो अभी तक टेबल्स में की थी, राइट? अभी बताओ अगर चार्ट्स पे करनी है तो कैसे करूंगी, ढूंढ के बताओ मुझे. लेट मी चेक. एक ऑप्शन है,
नहीं है। इसका तो ऑप्शन भी लाइक आ नहीं रहा है। अगर टेबल सेलेक्ट करके भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ओपन ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन तो है, ढूंढ के देखो। बस यही मुझे एक्सेल में सबसे गलत बात लगती है, कि हमें मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। Selected in macro. जहाँ जहाँ मैं ट्राई करके देख रही हूँ, हो सकता है वहां पे तो नहीं मिल रहा है। रीसेट। देखो आप जब इसको चूज करते हो, तीनों बार्स को चूज किए हो, देखो बार्स चूज किए ना मैंने। हाँ। एक मिनट में पहले इसको हटाओ, ये देखो बार्स चूज किए तीनों। उसके बाद यहाँ पे फिल का ऑप्शन है ना, अगर मैं सॉलिड फिल पे जाती हूँ तो ये ब्लू कलर आ रहा है, हाँ। यहाँ से चेंज करती हूँ तो ऑरेंज हो गया, तो यहीं कहीं हाँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, राइट। हाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या क्या ऑप्शन है। नो फिल मतलब कुछ नहीं भरना, सॉलिड फिल एक कलर भरना है, ग्रेडियंट फिल वो जो चेक सा बना आता है, पिक्चर भी लगा सकते हो। ये दिख रहा है इन्वर्ट इफ नेगेटिव, नहीं, ये नहीं दिख रहा है। जब आप इन्वर्ट इफ नेगेटिव पे आ रहा है, नहीं, क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे में? मतलब मेरे में 4 ही ऑप्शंस हैं। नो लाइन, हाँ, तो सॉलिड वो आप लाइन, एक्सेल ग्रेडियंट। जब अपग्रेड करोगे ना तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी ठीक है। 2019 में ही आया था, ठीक है। अच्छा। तो जब आप ठीक है। इन्वर्ट इफ नेगेटिव पे क्लिक करोगे, आप नोटिस करोगे एक कलर की जगह दो कलर के बॉक्स बन गए। ओके। ठीक है। उससे क्या होगा, ऑरेंज कलर जो बार हाँ। 0 से ऊपर है और जो बार 0 से नीचे होंगे उसके लिए आप कलर यहाँ से चूज करोगे। समझ आया? ओके। ओके। हाँ, दिस हाँ, इज हाँ, हाउ हाँ। द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज गोइंग टू वर्क। इन टेबल्स, राइट। यस, इन चार्ट्स नॉट इन टेबल्स। ओके, इन चार्ट्स, राइट। राइट। अब जैसे राइट। आपकी ये वैल्यू क्या है, ये वाली 42 समथिंग है, मैं इसके हाँ। नीचे अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो क्या हुआ? ये चार्ट मेरा रिफ्रेश नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को हमने किससे बनाया था ये, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस, चेंज सेलेक्ट डेटा। अच्छा, वो इस सिलेक्टेड। पिवट टेबल से बना हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको डिलीट करते हैं। आई एम टेकिंग दिस रिकमेंडेड चार्ट, और ये मेरा आपकी बार बार नीचे आ रहा है ये वाला, हाँ। ठीक है। मैंने ये तीनों सेलेक्ट किए। आई एम गोइंग इन्वर्ट इफ नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला जो है एक ही बॉक्स आया, देखा तुमने? हाँ। तो ये आ गए दोनों, तो ये येलो और वो जो नेगेटिव वाला है उसको मेरे को चाहिए ब्लू, आ गया। दिस इज हाउ यू कैन ऐड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू चार्ट्स। मतलब बहुत डिफिकल्ट है, नॉट वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली, करेक्ट। राइट। एंड चार्ट पे आप क्लिक कहाँ कर रहे हो वो भी देखो, यहाँ क्लिक करते हो यू आर गेटिंग सो मेनी ऑप्शंस, बार पे हाँ। क्लिक करते हो यू आर गेटिंग ऑप्शंस रिलेटेड टू बार्स, राइट। अगर आपको ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, आप इन बार पे क्लिक करोगे एंड यू विल क्लिक ऑन ऐड अ ट्रेंड लाइन, इट विल ऐड अ ट्रेंड लाइन, और फिर आपके पास में ट्रेंड लाइंस के भी हाँ, आ गया। दुनिया भर के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा चीजें हैं कहाँ कहाँ पे, ठीक है। फिर आप इस एरिया में क्लिक करते हो, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, देखा आपने? हाँ, ये बेसिकली देख। 3 एरियाज हो गए, बार के ऊपर, बार के आसपास, और एक ये बाहर और वाली बॉडी में, हाँ। ठीक है। तो ठीक फॉर्मेट है। चार्ट एरिया जब हम करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके खुलते हैं। और क्या क्या है हमारे पास में, हम इसको सेव एज अ पिक्चर भी कर सकते हैं। अगर आपको इस ग्राफ को कहीं पीपीटी में यूज पिक्चर करना में, है, यू कैन हाँ। डू सेव एज अ पिक्चर एंड यूज दैट, हम्म। ठीक है। मूव चार्ट कहाँ पे यूज, कहीं मूव करना है, मान लो किसी दूसरी शीट में लेके जाना है, तो मूव वाला फीचर यूज करके इसको एज इट इज वहां ले जाओगे, इसको यहाँ से कट करके वहां पेस्ट मत करना, ठीक है। ठीक है। सेलेक्ट डेटा करके यू कैन चेंज द रेंज बीइंग सेलेक्टेड, राइट। देन you have option to change the chart type जो मैंने यूज किया है। एक है सेव एज टेम्पलेट, व्हाट इज इट? आप इस चार्ट को जब ऐसे यूज करते हो, सेव एज टेम्पलेट, सेव किया, नाउ ओपन दिस, कहाँ गया,
ये रहा, ओपन करो। तो ये ऐसा का ऐसा कोई भी बंदा जाके अपने एक्सेल में इंपोर्ट कर सकता है। ओके। ठीक है, ये कुछ वैसा ऑप्शन होता है, वो खुलेगा नहीं वो डबल क्लिक पे, अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ ठीक है। चार्ट सेव हुआ है, कहाँ खुलेगा, इट्स नॉट एन एक्सेल शीट। ठीक है, फिर है चेंज चार्ट टाइप, फॉन्ट हो गया, और ये कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन हो गए। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया, तो ये वही ऑप्शंस आ गए आपके सेम, एंड बाकी सारे ऑप्शन सेम है, डिलीट करोगे तो डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो भी चार्ट पे ऑप्शंस है। अब आप इस पे क्लिक करके ऊपर आओ, यहाँ पे चार्ट डिजाइन टूल्स में। चार्ट डिजाइन टूल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या क्या है। यहाँ से शुरू करो, एड चार्ट एलिमेंट। तो आप इस प्लस की जगह ये भी यूज कर सकते हो, राइट। प्लस करते थे तो चार्ट एलिमेंट्स आते थे, वो ऑप्शन यहाँ पे भी है। ठीक है, एक्सेस फिर है टाइप। क्विक लेआउट, दिख रहा है आपको? इसमें अलग अलग, हाँ। हाँ, फिर ये चेंज कलर्स हैं। ये देखो, आपको ये ऐसे सेम ही है कॉम्बिनेशन लाइक, दिखाएगा, हाँ। ऊपर रखोगे तो प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ठीक है, फिर ये हाँ। यहाँ पे आपको चार्ट के स्टाइल्स मिल रहे हैं, वही वाले जो वहां पे आ रहे थे, वो वहाँ पे आ रहे थे, हाँ। इसमें ब्रश पे आ रहे थे। हाँ। ठीक है, ये अगर हम चार्ट पे क्लिक करते हैं, ये फिल्टर भी आ रहा है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, दिखाना क्या क्या है। अगर मैं कंज्यूमर नहीं दिखाना चाहती इसमें, तो मैंने इसको अनटिक किया और अप्लाई किया, कंज्यूमर गया। सो बेसिकली अगर आपको आउटलायर्स बाहर निकालने हैं, समझ में आया, तो आप आउटलायर्स बाहर निकाल सकते हो। स्विच रो एंड कॉलम, ये क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है वाई पे चला जाएगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट डेटा सेम है, चेंज चार्ट टाइप, मूव चार्ट। क्लियर हो गया ये क्या है? टाइप मूव, हाँ। ठीक है, सेम सिमिलर ऑप्शंस जो वहाँ थे वो यहाँ भी हैं। राइट, वहां पे भी है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द अदर चार्ट्स इन एक्सेल। कौन कौन से चार्ट्स हैं? ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर आप यहाँ पे जाते हो रिकमेंडेड चार्ट की लिस्ट में, तो क्या क्या है? कॉलम चार्ट, जो अब अभी तक हम शुरू से बना रहे थे। ठीक है, लाइन चार्ट। ठीक है, और क्या क्या काम आता है हमारा लाइन चार्ट? सो बेसिकली एक फोरकास्टिंग करके ऑप्शन होती है एक्सेल में, क्या होती है वो समझाती हूँ, फिर हम वापस से चार्ट्स पे आएंगे। ठीक है, अब ये जो मेरी पिवट टेबल है, ये मैं डिलीट कर रही हूँ। ये जो मेरी पिवट टेबल है, इसमें यहाँ पे सेगमेंट ना लेके, फॉर एग्जाम्पल कुछ डेट लेती हूँ, ऑर्डर डेट, सेगमेंट हटा दिया मैंने। ठीक है, और मैं सेल्स लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जब मैंने डेट ली, तो इस सेक्शन में ईयर, क्वार्टर और डेट, तीनों चीजें अलग अलग आ रही है, राइट। अगर मैं यहाँ से ईयर हटा दूं, रिमूव, क्वार्टर हटा दूं, रिमूव, तो अब ये यहाँ पे सिर्फ मंथ आ रहे हैं। हाँ, तो किसी भी ऑर्डर डेट के 3 पार्ट होते हैं, ईयर, क्वार्टर एंड मंथ। राइट। तो वो हमने खुद ने डिवाइड नहीं किए हैं, हमारे तो ओरिजिनल डेटा सेट में सिर्फ पूरी डेट है, राइट। राइट। तो जब आप यहाँ पे डालते हो, वो उसकी हायरार्की बना देता है, सबको डिवाइड भी कर लेता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये मंथ ना लेके, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेने हैं ईयर, तो मैं क्या करूंगी, आई विल टाइप ईयर हियर, और मैं यहाँ से सिर्फ ईयर लेके आऊंगी। ईयर आ गए, चारों साल की सेल आ गई। राइट। ठीक है, नाउ आई वांट टू फोरकास्ट फॉर कमिंग 3 years। ओके। अनु एक सेकंड होल्ड करोगे, इंपॉर्टेंट कॉल हाँ, है। श्योर।
या कर लूँ। तो वेयर वर वी? ओके, तो ये मैंने ईयर वाइज सेल्स निकाले यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरी 4 इयर्स की सेल है और इसको ध्यान में रखते हुए इसके बेसिस पे मुझे कमिंग 4 इयर्स की सेल्स फोरकास्ट करनी है। फोरकास्ट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? तो इस ये जो फोरकास्टिंग फीचर है ना, वो पावर बीआई में तो चार्ट्स में ही है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे चार्ट्स में नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे है? आप डेटा पे जाके ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे फोरकास्ट शीट, ये हाँ 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 हाँ, ये यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, यू जस्ट सेलेक्ट दीज 4 एंड ओके। क्लिक ऑन फोरकास्ट शीट। ठीक है, तो क्या एरर दे रहा है वो यहाँ पे? अ फोरकास्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज टाइमलाइन इज नॉट इवनली स्पेस्ड, द डेट्स एंड द नंबर्स इन अ वैलिड टाइम मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट गैप। मतलब ये राइट? सेल्स की वजह से ऐसा बोल रहे हैं या लाइक? नहीं, तो क्या हुआ, बेसिकली ये प्रोबेबली इनको ईयर नहीं पड़ रहा है, अच्छा, जो मुझे समझ में आया। तो आप अगर इनको फॉर्मेट करो, रिमूव ईयर्स। फॉर्मेट सेल्स, तो इनको चूज करो एज डेट। ओके। ठीक है, डेट पढ़ा, अब शायद ये काम करेगा। फोरकास्ट शीट, फोरकास्ट इन कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट 2 और मोर वैलिड। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पिवट टेबल को रीड नहीं कर रहा है, समझे? हाँ हाँ तो हाँ हाँ बाहर मूव किया, और बाहर हाँ। मूव करने के बाद नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर, तो इन तीनों को कन्वर्ट टू नंबर किया क्योंकि वो उनको पहले टेक्स्ट पढ़ रहा था। ठीक हाँ। है, ये मेरा ईयर है, ये मेरी सेल्स है, हेडर लिखी, अब ये सेलेक्ट किया मैंने, और नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन फोरकास्ट शीट, तो देखो इसने अब फोरकास्टिंग की है मेरे लिए। ठीक है, अब ये पूछ राइट, रहा है कि कहाँ तक की करनी है, तो मेरे को कमिंग 4 इयर्स की करनी है, तो 4 18, इयर्स, 19, 20, 21, तो ये 21। 21 किया। फिर ये एक और ऑप्शंस है यहाँ पे, इसको ओपन अप करो, तो यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस क्या है? फोरकास्ट स्टार्ट एट 2017 एंड एंड इन 2021। ठीक है, आपको करेक्ट। एक्यूरेसी कितनी चाहिए, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम सेलेक्ट करो 99% एक्यूरेसी, कि बिल्कुल ओके। सही निकल के आए। हम्म ठीक है, बाकी ये रेंज वगैरह यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड आ रहे हैं, दिख रहे हैं? हम्म। ठीक है, आप इसको करोगे, ये देखो ऑटोमेटिकली एक नई शीट बन गई। हम यहाँ पे थे ना इस शीट पे, बट ये एक और हाँ। शीट ऐड हो गई जिसमें फोरकास्टिंग का चार्ट आ गया, और ये जो फोरकास्टिंग ईयर्स हैं ये रेड कलर में यहाँ से आ रहे हैं। तो सो ये हमारा एग्जैक्ट फोरकास्ट है, ये वाली लाइन। और ये अपर और लोअर बाउंड पता है क्यों दे रहा है? क्योंकि फोरकास्टिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं होती है, वो ऊपर नीचे हाँ, मैं वही होती है। पूछने वाली थी। हाँ, तो तो हाँ, तो ये बेसिकली अपर कैप एंड काइंड ऑफ लोअर कैप कंपनीज बेसिकली इसी के बेसिस पे फोरकास्ट निकालते हैं अपना। बिल्कुल करती हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे टेबल आ गया आपका, जिसमें इनकी हाँ। वैल्यूज भी गिवन है कि प्रोबेबली 2018 में इतनी सेल होगी, हम्म। फिर इतनी होगी, फिर इतनी। और यू नो व्हाट, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यूज, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें बैकएंड में मेथड कौन सा यूज हुआ है, तो जो मेथड यहाँ पे हाँ, यूज होता है दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस, ये हाँ, देखो। एक्चुअली ये हमें हमको मिला था, लाइक जब पीजीडीएम कर रही थी मैं, उस टाइम पे हम्म प्रोजेक्ट में मिला था फोरकास्ट सेल निकालने का, और हम में से हम्म किसी से नहीं निकला था। हमें जस्ट अच्छा, मेथड का पता था, रिग्रेशन एनालिसिस निकालते कैसे हैं, वी डिडंट हाँ, न्यू। अगर आप उसको मैनुअली करते हो ना तो 2.5-3 घंटे लेता है वो। तो अभी हम्म। एक्सेल ने क्या किया, उसको इनबिल्ट करके यहाँ पे और मैक्रो बना के इस तरीके से ऑटोमेट कर दिया है, तो वो आपका सारा काम बच गया। और बड़ी बड़ी हम्म। कंपनीज में जब तक ये एक्सेल और ये इतना सब डेवलप्ड नहीं था, ये सारा हम्म। रिग्रेशन एनालिसिस हमेशा ना मैनुअली किया जाता था। अगर आपको याद हो, हम 11th-12th क्लास में करते थे। फॉर्मूलाज लगाते थे हम इस। हाँ। हाँ, ठीक है, तो वैसे करते थे, तो ये वैसे ही है। हम्म। ठीक है, और करेक्ट। सेम ये हम्म। पावर बीआई में भी है, और वहां पे भी रिग्रेशन हम्म। एनालिसिस यूज होता है। अगर आप दोनों जगह करके रिजल्ट कंपेयर करोगे ना, हम्म। तो आपके रिजल्ट भी सेम ही आएंगे। नाउ आई कैन रिलेट, जो हम उस टाइम पे कर रहे थे और अब तो ये कितना इजी है, मतलब देखा जाए तो। हाँ, ठीक है, सो दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। एक और चीज हम्म। होती है, आपने स्पार्क लाइंस सुनी होंगी बहुत। हाँ, स्पार्कलिंग सुनिए। हाँ। नहीं सुनी तो जब भी आप यहाँ पे डालोगे ना डैशबोर्ड इन एक्सेल और हम्म। इमेज पे जाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी डैशबोर्ड आपको मिलेगा जिसमें स्पार्क इसमें लाइंस ना स्पार्कलाइन ना हो। हाँ। यूज होती ही होती है। ठीक है, हम्म। तो ये डैशबोर्ड्स वाली बात तो मैं तब कवर सबसे करूंगी जब मैं ऊपर आपको वाली डैशबोर्ड, स्पार्कलाइन है ना। हाँ, पढ़ाऊंगी। लेकिन वो हम्म। क्रिएट कैसे करते हैं, सो अगेन व्हेन यू गो टू दिस चार्ट सेक्शन देयर इज नो स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन होती कहाँ पे है? यहाँ पे लाइन सेक्शन में। ये स्पार्क लाइन दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो खास हम्म। बात क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन चार्ट एंड स्पार्क लाइन? क्योंकि वो भी तो लाइन ही होती है, हम्म। राइट? तो डिफरेंस राइट। ये होता है, आपका जो चार्ट है वो ऐसे इतना एरिया लेके बनता है, लेकिन एक स्पार्क लाइन एक सेल में बनती है, राइट? करेक्ट।
तो आपने ये चूज किया रेंज जिनके बेसिस पे आपको स्पार्क लाइन बनानी है। अब एक बात बताओ, लाइन क्या होती है? आप मल्टीपल डॉट्स को कनेक्ट करते हो, हाँ तो सिंगल फिगर से तो स्पार्क लाइन बनेगी नहीं, क्योंकि वो एक डॉट ही बन के रह जाएगा, राइट? हाँ हाँ तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको क्वार्टर्स को अगर मैं कॉलम में डालूं तो ये डेटा मेरा क्वार्टरली डिवाइड हो गया। नाउ आई हैव 4 वैल्यूज, तो स्पार्क लाइन बन जाएगी, because it would be creating 4 dots for 4 quarter and then it would be joining those things, right? एग्जैक्टली। तो मैंने ये ऐसे फिगर्स ली और क्वार्टर 1 2 3 4 लिए, ये मेरा आ गया। अब मैं इस पूरी फिगर को पूरे इसको चूज करती हूँ, राइट, एंड आई एम क्लिकिंग ऑन लाइन, ठीक है। अब वो मुझे पूछ रहा है आपकी डेटा रेंज क्या है। ये मेरी डेटा रेंज है जो मैंने सिलेक्ट की है। यस मेरी लोकेशन रेंज क्या है, मेरे को यहाँ बनानी है स्पार्क लाइन। आई सेड ओके, और मेरी चारों स्पार्क लाइंस आ गई। बन गई। मतलब स्पार्क लाइन से हम बेसिकली अपनी जैसे क्वार्टर वाइज ये जो सेल है वही दिखा रहे हैं ना कि इस हाँ, क्वार्टर ये में बस बेसिकली देखो, यहाँ पे पहले बढ़ा, फिर हाँ और बढ़ा, फिर और बढ़ा, तो ये ऊपर ही जा रही है, तो ये ट्रेंड हाँ दिखाता है बेसिकली। ट्रेंड दिखा रहा है। ओके हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये स्पार्क लाइंस होती हैं। अब चार्ट्स के बारे में अगर मैं तुम्हें वापस लेके जाऊं, क्योंकि वहां पे भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ चार्ट के लिस्ट में जाओगे, एक नई मैं शीट ले लेती हूँ। यहाँ पे आपने लिया सेगमेंट सेल्स, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये डेटा पहले बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें वो चार्ट समझाने हैं जो पिवट टेबल पे सपोर्ट नहीं होते। ओके ठीक है, ये सेगमेंट हो गया, ये सेल्स हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ चार्ट टाइप को, लाइन तुम्हें समझ में आ गया? लाइन और स्पार्क के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। ये पाई है जो आपको पता होगा, ये दूसरा बार है, जिसे इसको कॉलम कहते हैं, इसको बार कहते हैं, ठीक है। ओके फिर ये एरिया है, तो एरिया में क्या होता है डिफरेंस? बस ये उसका ही है रिप्रेजेंटेशन का, कि ये हॉरिजॉन्टल बार है और वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। एरिया में ये बार ना बना के उस एरिया को ऐसे कवर होते हुए दिखाता है, ठीक है। अब हम इन चार्ट्स की जब आगे बात करेंगे ना, तो वो हम करेंगे इस डेटा से, क्योंकि वो पिवट टेबल में बनते नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो मैंने ये डेटा लिया और मैं रिकमेंडेड चार्ट पे जाती हूँ और मैंने स्कैटर पे क्लिक किया। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग बस डॉट में दिखा रहा है ये। हाँ। और इसमें ये कहाँ गए, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और ऑफिस कहाँ गए? ऐड करके आ जाएगा। नहीं नहीं, मतलब जैसे एक्स एक्सिस पे नॉर्मली वो कॉर्पोरेट कंज्यूमर लिखता है ना, हाँ 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 नॉर्मली वो क्यों नहीं लिख रहा है? नहीं दिखा रहा है। हाँ बोलो। सीरीज ये सिर्फ नंबर दिखाता है। देखो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला जो इसका टेक्स्ट वाला कॉलम होता है ना, हाँ वो जाता है डॉट्स में। तो बेसिकली कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस यहाँ है, ये जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ठीक है। वो और तो इस न्यूमेरिकल ठीक है। वैल्यू को सेल्स ने इसने यहाँ पे लिया है। तो बेसिकली स्कैटर्ड चार्ट में हमें 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती है। अगर हम दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं सप्लाई करते, तो वो अपना ये आर्टिफिशियल एक स्केल बना लेता है। दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिख रहा है। What will I do? Instead of giving an artificial scale, I will plot profit also to show it to you how it works. ठीक है? सो डॉट्स का नेम जो अगर हम डॉट्स पे अगर टच करते हैं तो दिल शो कंज्यूमर, कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो टेक्स्ट वाली वैल्यू वहां गई। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले रही हूँ, ठीक है। तो इसको ये मैंने डिलीट किया। अब मैंने 2 न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, क्योंकि फिर वो हाँ आर्टिफिशियल स्केल नहीं लेगा, ठीक है। ठीक है। रिकमेंडेड चार्ट्स पे गई एंड आई एम प्लॉटिंग स्कैटर नाउ। क्या हो रहा हाँ है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लू वाला अभी भी 3 आ रहा है, हाँ अभी भी 3 आ रहा ठीक है। है। हाँ, हम इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे? देखो ये गड़बड़ है। अब क्या करोगे आप, चेंज चार्ट पे क्लिक करो, सेलेक्ट हाँ डेटा पे। आपका ये लीजेंड एंट्रीज में सेल्स एंड प्रॉफिट है, ठीक है। और और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये है। तो हम हमें उसको करना अब, उनमें से एक को उधर ले आएंगे। हाँ, हम प्रॉफिट को इधर अगर ले जाए तो क्या होगा? तो आई गेस वो उसकी वैल्यूज नीचे आ जानी चाहिए। नहीं, सेल्स भी साथ ही आ रहे हैं तो
ये यहाँ पे आता है, एक सेकेंड, बेसिकली मुझे एक्स एक्सिस पे सेल्स चाहिए, ठीक है, और वाई पे मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट। है, और ये जो डॉट्स हैं इनमें मुझे सेगमेंट्स चाहिए। ये सबसे गंदी चीज है एक्सेल में। अगर मैं यहाँ से सेल रिमूव करती हूँ तो ये यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, राइट। अब मैं इसका स्विच रो करती हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरे सेगमेंट, यहाँ मुझे सेल्स चाहिए, राइट। और यहाँ अगर मुझे सेल्स चाहिए, सो आई कैन ऐड ये फिर से पूरा नहीं आ रहा है। देखो ये आ रहा है सीरीज नेम, एक्स वैल्यूज, वाई वैल्यूज। अगर मैं इसको करती हूँ, अब कहाँ आया मेरा सेल्स, नो, एडिट किया, ये मेरी सीरीज है 4 से, क्या नाम आ रहा है, बी का 12, सिर्फ नीचे होम ऑफिस नहीं, दिस इज माय सीरीज नेम, टाइटल नहीं दूंगी ना, दिस इज माय सीरीज नेम, अभी भी नहीं पकड़ रहा है, ये मेरी सीरीज हो गई। रेफरेंस फॉर टाइटल्स, वैल्यू, साइज एंड डेटा लेबल्स मस्ट बी अ सिंगल रो सेल कॉलम। सिर्फ सेल्स को हम नहीं कर सकते सिलेक्ट, ये कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वैल्यूज क्या है मेरी, आई वांट सेल्स, क्यों नहीं ले रहा ये, ये प्लस का साइन क्यों हो रहा है इसमें, नथिंग, एक मिनट, get type an apostrophe first type तो मैं तो दे रही इक्वल साइन, वो एज अ फॉर्मूला उठा रहा है तब भी। नाउ इट शुड वर्क। ये पहले भी मुझसे बहुत मुश्किल से सेट हुआ था, नहीं, इसको हम दोबारा सेट करेंगे, एक बार तुम घर पे ट्राई करना। हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट शॉर्ट्स में कंज्यूमर। सो बेसिकली स्कैटर चार्ट का ये फंडा होता है, ठीक है। और वो जो 1.5 आ रहे थे ना, अगर हम दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते तो वो उसको पिक नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा समझो, अगर हम रिकमेंडेड चार्ट्स में जाते हैं, अब स्कैटर का नेक्स्ट मैप लो, तो मैप में अगर आप वो ले रहे हो लोकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ही फायदा है। देखो लिखा होगा ना, मैप चार्ट्स वर्क बेस्ट विद ज्योग्राफिकल डेटा, सेगमेंट का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब की बार, यहाँ पे सेगमेंट की जगह आई एम टेकिंग स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे खाली सेल्स ले लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया, इसको मैंने बाहर निकाला, भूख लग रही है मुझे, ये हो गई स्टेट एंड सेल्स। यू नो व्हाट, कोरोना की वजह से मेड वगैरह सब हटा दिए ना, हाँ, ओके ओके। वो काम इतना ज्यादा हो जाता है, क्लासेस, यू आर इन गुड़गांव राइट, गुड़गांव और दिल्ली, दिल्ली यस, दिल्ली में तो वैसे भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। हाँ देखो मैप लिया मैंने, नाउ इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है, ये आया। अब ये दिखता कैसे है तनु, देखो जहाँ की सेल ज्यादा है ना, हाँ, वो एरिया डार्क दिख रहा है आपको, देखो एक मिनट, मैं पहले इसको सॉर्ट करती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। सबसे हाईएस्ट सेल मेरी ये है कैलिफोर्निया की, अगर इसकी टूल टिप देखोगे, ये कैलिफोर्निया दिख रहा है सबसे डार्क। तो जैसे जैसे सेल घटती है ना, आपका जो कलर है वो लाइट होता चला जाता है, और ये यहाँ पे भी लिखा है, ये दिख रहा है आपको, हाईएस्ट टू लो कलर की डिनोमिनेशन दे रखी है पूरी। अगर हम कैलिफोर्निया की सेल्स चेंज कर देंगे तो विल इट चेंज? यस, डायनामिक है ये, बिकॉज हमने इसी डाटा को चेंज करके बनाया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूं, हो गया ना, गया। हाँ। So it works like this. So this is how you need to understand this. Right? और क्या क्या हमारे पास, insert and then go to recommended charts, then after map we have stock,
ये जो है ये स्टॉक प्राइसेस के डेटा पे काम करता है, जहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो कि हाई प्राइस क्या था, लो प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, तो हमारा वैसा डेटा नहीं है, तो इट्स गिविंग दैट एरर। इंट्रा के लिए भी यूज होगा ये? बिल्कुल होगा, जितना भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है ये चार्ट है ही उसी के लिए। ठीक है। ठीक है, फिर ये सरफेस है। टू क्रिएट अ सरफेस चार्ट सेलेक्ट एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा। ओके। राइट, तो 2 सीरीज से मतलब इट कैन बी लाइक हम स्कैटर में सप्लाई कर रहे थे, करके देखिए उससे। देखो प्रॉफिट एंड इंसर्ट सेल्स। पिवट टेबल, ठीक है, ये डेटा मैंने लिया, बाहर निकालो इसे। सेगमेंट चार्ट्स में कितना कुछ है ना इसमें, बहुत कुछ लिया। रिकमेंडेड चार्ट्स, ठीक है, बन गया ना, पहले नहीं आ रहा था बिकॉज इट नीड्स 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज। राइट। ये 3D है ना इसलिए। ठीक है, और क्या है देखो, रिकमेंडेड चार्ट्स, देन वी हैव रडार, रडार बन गया, सेम डेटा से बन गया। ट्री मैप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है देखो, हाँ अब मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं ले रही। ठीक है। देन आई एम गोइंग टू रिकमेंडेड चार्ट एंड आई एम गोइंग टू ट्री मैप। अब क्या है, जब हम ये चार्ट बनाते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि इसमें इनबिल्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। देखो हमने तो नहीं बताया ना ये कि कंज्यूमर को ब्लू लो ये होता है। नंबर 2, इसको आप सॉर्ट नहीं कर सकते। इसका बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये होता है सबसे बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स अमाउंट इट डिसाइड्स द साइज ऑफ द बॉक्स। लाइक जैसे इसको मैंने दिखाया और एकदम से मैं तुमसे पूछूं कि कनु बताओ बेस्ट सेलिंग सेगमेंट कौन सा है, आप स्ट्रेट अवे बोलोगे कंज्यूमर। इसका पर्पस ये होता है एंड इट्स अ बेटर चार्ट देन पाई। व्हाई? फॉर एग्जांपल आप ये डेटा लेते हो, ठीक है, आपने इस चार्ट से एक पाई बनाया, इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स एंड यू क्रिएटेड अ पाई। पाई चार्ट। ठीक है, इस पाई चार्ट का कोई मतलब है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं। नो। So basically what is the learning? The learning is pie chart is always good with lesser number of columns, where we can have countable number of pies, right? जो हम count कर पाए। तो आप चार्ट टाइप करके अगर इसको ट्री मैप में कन्वर्ट करते हो, it's going to be more meaningful, right? करेक्ट। So basically tree map is I would say an improvement over pie chart for the more data set if you have for the big data. कंक्लूजन पे आने के लिए डायरेक्टली हम देखते ही कंक्लूजन बता सके तो इट विल बी बेटर टू यूज ट्री मैप। यस, कंक्लूजन प्लस बिग डेटा, राइट? क्योंकि अगर हम यही चार्ट इस इंफॉर्मेशन के साथ पाई बनाते हैं, पाई सब एक जैसा लगता है, वो छोटी छोटी पाई आ रही है, लेकिन यहाँ पे इट इज गिविंग यू क्लैरिटी। सो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर पाई चार्ट, राइट? Then what else we have? If you are going to recommended chart, then after tree map you have sunburst, जो donut की तरह लगता है, and again it is good only for short data set. देखो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, right? But better than pie chart. Then we have histogram, which looks like your column chart. Then we have box and mixer, जिसमें ये क्रॉस लगे हुए आते हैं। ठीक है, देन वी हैव वाटरफॉल चार्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें भी इनबिल्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, बट इसके लिए आपको नेगेटिव डेटा सेट भी चाहिए। नेगेटिव से मतलब क्या है, अब जैसे मेरी बता रही हूँ, जैसे मेरी ईयरली सेल्स थी, मान लो मैं इसमें ईयर वाइज सेल्स प्लॉट करती हूँ, ठीक है, राइट? अब मेरे को डिफरेंस भी निकालना है कि 2015 में 14 से कितना घटा एंड ऑल दैट, ठीक है। तो 2014 में आई कैन नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज वी डू नॉट हैव 2013 टू कंपेयर, ठीक है। बट 2015 में क्या हुआ, इफ आई से दिस माइनस प्रीवियस वन, तो मुझे पता चल गया ये पहले से मेरी घट गई, राइट? सेम इन दिस माइनस प्रीवियस वन, same in this minus previous one, so I have the difference as compared to the previous year, right? So what I'm doing, I'm taking these years, these 3 years, and then I'm taking these differences as values, and then I'm fixing these change to a number,
These are my year and these are my sales differences. Hmm. Now I want to show these differences in a chart. So waterfall will come into the picture there. I'm going to insert in recommended charts. I'm going to waterfall. Now what is happening? ये देखो, एक तो इसमें इनबिल्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. दिस इज फॉर हाँ. इंक्रीज, रेड फॉर डिक्रीज एंड ब्लू फॉर टोटल, राइट? Okay. ठीक है. इन ईयर्स को ये ऐसे ले रहा है. हम्म. अब क्या हो रहा है और यहाँ पे? तो ये रेड अगर डिक्रीज है तो 2015 में ये ब्लू ही क्यों है, या ये पिछले साल से कंपेयर करता है? ठीक है, बात होगी. I hate this. Seriously. I mean, I want a sales here. So add. मुझे यहाँ लीजन में चाहिए सेल्स का डिफरेंस एंड हियर आई वांट ईयर. ईयर. Removing this and how to add here like this. And how it worked? देखो ये ईयर है. अब हाँ, अब दिखा रहा है ये. हाँ, पहला सेल मेरा माइनस में था तो इट इज शोइंग बिलो जीरो. नीचे दिख रहा है, नीचे की तरफ, और वो भी ऑटोमेटिकली रेड कलर में. राइट. एंड देन द चेंजेस इंक्रीज, इट इज शोइंग इन ब्लू कलर. Then it also increased again. राइट. सो बेसिकली दिस इज वाटरफॉल चार्ट जो आप यूज करते हो हमेशा कुछ फॉल दिखाने के लिए, और वो फॉल आपको मैनुअली कैलकुलेट करके ही देना पड़ेगा. वो ऑटोमेटिकली नहीं कुछ प्लस माइनस करेगा आपके लिए. ठीक है. ठीक है. और क्या क्या है? रिकमेंडेड चार्ट्स. उसके बाद आया आपका फनल. फनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस. खाने के लिए फनल. हाँ, ये सभी इंपॉर्टेंट है. इसमें टाइम लगता ही है इस टॉपिक में ना. ऑर्डर्स. और मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी एंड देन आई टुक 6. ठीक है. अब क्या हुआ, ये मेरी सब कैटेगरी में भारती भी आ रहा है, कुछ किसी को करके दिखाया होगा मैंने. सो ओके. तो ये मेरी सब कैटेगरी एंड सेल्स आ रही है, तो मैं इनको कॉपी करती हूँ यहाँ पे. ये मेरी सब कैटेगरी, ये सेल्स. ठीक है. अब मैंने इनको चूज किया और मैं बना रही हूँ फनल चार्ट. ठीक है. ये अब ठीक से नहीं आया. कब आएगा ठीक से? लेट मी जस्ट जब ये सॉर्ट होगा. सॉर्ट दिस. ये देखो बन गया फनल. हाँ. लॉजिक क्या होता है, ये हमेशा फनल शेप में क्यों आता है? अब एक एग्जांपल समझो. मान लो तुमने और तुम्हारी फ्रेंड ने एक एग्जाम दिया. ठीक है. उसके 100 में से 95 आए तुम्हारी फ्रेंड के, और तुम्हारे 100 में से 90 आए. ठीक है. उसके हाईएस्ट थे, मतलब 95 से ज्यादा किसी के आए ही नहीं. ओके. ठीक है. तो उसका परसेंटेज हुआ 95%, तुम्हारा हुआ 90%. ठीक है. बट आप परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करोगे? परसेंटाइल का लॉजिक पता है आपको? टोटल जितने बच्चे हैं और जितने बच्चों के मार्क्स आए. नहीं, जो जिस बंदी के हाईएस्ट आए हैं उसका परसेंटाइल हो गया 100 बिकॉज शी हैज स्कोर्ड हाईएस्ट. और आपका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा? 90/95 उसके मार्क्स के बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 100. ठीक है. तो बेसिकली फनल चार्ट परसेंटाइल लॉजिक पे बेस्ड होता है. यही रीजन है कि हमेशा जो उसका शेप है वो फनल आता है. ओके. ठीक है. अगर आप इसके टूल टिप चेक करोगे कभी भी देखना, ये जो कैलकुलेट होके आता है ना, ये जैसे इसमें ना टूल टिप, ये जो बॉक्स आता है ना जब हम यहाँ कर्सर रखते हैं, इसको हम टूल टिप कहते हैं. ठीक है. तो इसमें जो ये टूल टिप है ना, एक्सेल में इतना डेवलप्ड नहीं है. अब जब सेम चार्ट पावर बीआई में बनाते हो ना, तो वो इस टूल टिप में लिख के देता है कि इस बाइंडर्स का इसमें कितना परसेंटेज है, मतलब परसेंटाइल भी टूल टिप में लिख के देता है. ओके. यहाँ नहीं देता बिकॉज एक्सेल इतना डेवलप नहीं है. सो बेसिकली वाई अ फनल शेप ऑलवेज? बिकॉज इट वर्क्स ऑन परसेंटाइल बेसिस. अगर इस फोन्स का 95 है और बाइंडर्स का 78 है, तो 78 डिवाइडेड बाय 95 करके इस लाइन को बनाता है, नॉट 78/100 करके. तो जब आप हर एक को इससे कंपेयर करोगे तो शेप तो ऐसे ही आएगा ना. दैट इज द लॉजिक. ठीक है. ठीक है. अब जो आपका लास्ट चार्ट बचा है, अगर आप वहां जाते हो इंसर्ट रिकमेंडेड, तो कॉम्बो चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया था. कॉम्बो चार्ट याद है हमने जहाँ पे वो किया था, आर माय टॉप 5 कस्टमर्स प्रॉफिटेबल?
हाँ. So basically, whenever you want to create a combo chart, you need two series of data, two numerical value. You remember we took sales and profit margin both there, Yes. right? तो जब आप वैसा डेटा लोगे, you can create that also. और secondary access क्या होता है? ये secondary access होता है. So basically, this is your primary access, ये वाला, and this is your secondary access. तो जो भी आप सेकेंडरी एक्सेस पे लोगे उसका स्केल यहाँ पे बनेगा, जो भी आप प्राइमरी एक्सेस पे लोगे उसका स्केल यहाँ पे बनेगा. ठीक है. ठीक है. सो दीज आर एवरीथिंग अबाउट द चार्ट्स. आपको नेक्स्ट क्लास कब करनी है? नेक्स्ट क्लास आपने कब कहा था? आपका शेड्यूल बिजी है? हाँ, मेरा तो कल से ऑक्यूपाइड है टिल फ्राइडे. मतलब फ्राइडे कर सकते हैं रात के टाइम पे. मेरा फ्राइडे छुट्टी है मकर संक्रांति का, बट सुबह मुझे थोड़ा घर में मैं फ्राइडे का आपको श्योरिटी नहीं दे सकती. होप शायद मुझे ट्रैवल ना करना हो. मैं आपको कंफर्म कर दूंगी. आई गेस बाय पिंग कर देना. ठीक है. हाँ, और अपना लैपटॉप वो फिक्स करना, बिकॉज डायनामिक अरे फंक्शंस वो लूंगी वाला नेक्स्ट कर क्लास लेंगे. में, और उसके नेक्स्ट क्लास में डैशबोर्ड्स करके रैप अप कर देंगे. ठीक है. डन. ठीक है. ठीक है. ठीक है, चलो. ओके, बाय बाय. ओके, बाय.